हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राजकमल। तो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में यार हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे आप एक एलएमएस वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस क्योंकि अब हम लोगों ने वर्डप्रेस की जो कोर्स था हमारा लगभग कंप्लीट होने को है और एक या दो प्रोजेक्ट और बचे हैं जो प्रोजेक्ट कराए जाएंगे। आपको प्रोजेक्ट कराने के बाद ये जो कोर्स है इसको एंड कर दिया जाएगा। ओके, तो मैंने वर्डप्रेस को स्टार्टिंग से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी। स्टार्टिंग से वर्डप्रेस की हर एक एक पॉइंट को मैंने बता दिया था। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है और नेक्स्ट काम क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में जो पहला प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं, हालांकि इसके पहले तो हम लोगों ने ब्लॉग वगैरह का प्रोजेक्ट कर चुके हैं हम लोग, तो हम लोग को इसको सेकंड प्रोजेक्ट है ये हमारा। तो हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट क्या बनता है हमारा, एलएमएस। एलएमएस का फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइस हम लोग जानेंगे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इसके साथ ही साथ इससे क्या बेनिफिट है और ये वेबसाइट कौन लोग यूज करते हैं और उसके साथ इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे एक एलएमएस वेबसाइट को। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप स्टडी करवा सकते हैं, जैसे कि आप कमल एनपी वेबसाइट जो दे सकते हैं। कमल एनपी की वेबसाइट गाइस ये एक फुल्ली लर्निंग मैनेजमेंट एलएमएस वेबसाइट तो नहीं है, हाँ, बट ये कुछ इसमें कुछ चीजें हैं, एलएमएस की बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। ओके, इसको फुल्ली एलएमएस वेबसाइट हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ इसमें कुछ चीजें इंक्लूडेड है एलएमएस वेबसाइट की। ओके, सो गाइस अगर मैं बात करूं कि एलएमएस वेबसाइट जैसे कि अनअकैडमी, ठीक है, यूडेमी, ये सब जो भी होती है ना, ये सब सारी के सारी एलएमएस वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। कमल एनपीपी का इस क्या है कि ब्लॉग वगैरह बहुत कुछ चीजें यहाँ पे लिखी जाती है, ट्रेनिंग वगैरह भी कराई जाती है। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूट भी चलाया जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये फुल्ली एलएमएस वेबसाइट नहीं होती है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे गाइस इसमें मेनली तो एक एक इसमें दो पार्ट्स बनाए जाते हैं मेनली जो होते हैं, एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर्स के लिए। ठीक है, इसमें लॉगिन और लॉगिन करने का जो टेक्निक होता है, इसमें दो टेक्निक होता है। एक तो स्टूडेंट लॉगिन करेगा, एक स्टूडेंट लॉगिन करेगा और दूसरा लॉगिन करेगा टीचर। ठीक है, तो जिसे वेबसाइट की भाषा में ज्यादातर लोग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर लॉगिन करेगा या तो यूजर लॉगिन करेगा, सॉरी, स्टूडेंट लॉगिन करेगा। ठीक है, तो इसमें मेनली दो टाइप के लॉगिन होते हैं। उसके बाद इसमें डैशबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। डैशबोर्ड स्टूडेंट के लिए डैशबोर्ड अलग होना चाहिए और उसके बाद जो हमारा इंस्ट्रक्टर है उसके लिए अलग डैशबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस आज के इस वीडियो में ना हम लोग इंस्ट्रक्टर के लिए अलग डैशबोर्ड, स्टूडेंट के लिए अलग डैशबोर्ड, ये सारी चीजों को बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद साथ साथ कोर्स वगैरह और भी जो पेज वगैरह कैसे बनाते हैं फुल डिजाइन करके करेंगे। कैसे मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अब, और फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मुश्किल से यार 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना, उसमें वीडियो को बीच बीच में स्किप मत करना है। ठीक है, तो फटाफट चलिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तब भी, अगर वेबसाइट पे देख रहे हो तब तक भी, क्योंकि यार जब स्किप करते हो कुछ भी ना, जब भी आप स्किप करते हो गाइस, जब भी आप स्किप करते हो कोई चीज ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है आपको, कोई ना कोई चीज छूट जाती है। बाद में आप फिर मुझसे कमेंट में करके पूछते हो सर ये नहीं, जब मैं आपको चीजें याद दिलाता हूँ कि उस वीडियो का वो पार्ट देखिए, तब आपको वो चीज समझ में आती है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। ओके, चलिए, तो यार अभी फिलहाल में हम लोग, अभी आपने ये जो देख रहे हैं वेबसाइट, कुछ इस तरह से ही डिजाइन किया जाएगा। हम लोगों ने कमल एनपी की जो जिस तरह से वेबसाइट देख रहे हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन, कुछ इसी तरह से हम लोग भी डिजाइन करेंगे, कुछ इसी तरह से। मैंने कहा वो नहीं, कुछ इसी तरह से। चलिए, तो सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा होस्टिंग के लिए। तो मैंने होस्टिंग, जो कि मैं बताया था मैंने कि मैं होस्टिंग यूज करता हूँ, आप लोगों को भी प्रेफर करता हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हो या तो आप भविष्य में कभी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाओ ना, तो होस्टिंग यूज करो यार, सस्ता, बस सस्ता में अच्छा है। ठीक है, हाँ, अगर आपको भाई इससे ज्यादा महंगे होस्टिंग यूज करने हैं तो उसके लिए आप गोडैडी वगैरह पे जाइए। ठीक है, वहाँ के होस्टिंग यूज कीजिए, लेकिन फिलहाल में अगर आप सस्ते में अच्छा चाहते हैं तो सस्ते में अच्छा यही है। ओके, और ये होस्टिंजर रहा हमारा, और होस्टिंजर पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं गाइस। सो गाइस सबसे पहले हमारा काम क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और मैंने आपको बताया था जो पिछला वीडियो, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में, इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो जाके देखिएगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था होस्टिंग इंस्टॉल करना। और मैंने आपको बताया था कोई इसमें से हम लोग डोमेन लेंगे जो डोमेन खाली होगा। इसलिए सारे जो डोमेन है क्लाइंट के हैं। ठीक है, कमल एनपी की वेबसाइट देख सकते हैं कि आप इसी जगह रन कर रही है। ठीक है, और कई से बहुत सारे क्लाइंट की वेबसाइट भी मैं यहाँ से होस्ट करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं डोमेन का भी जो गोडैडी है उसका भी होस्टिंग यूज करता हूँ। बट गाइस मैं बहुत सारी वेबसाइटों को यहाँ से मैं होस्ट करता हूँ। ठीक है, सो गाइस सबसे पहला काम हमारा क्या है ना कि हमें सबसे पहले अपना जो डोमेन है वो डोमेन चूज कर लेना। डोमेन देखिए हम लोग यहाँ पे सामान भेजो, ये डोमेन अभी खाली, चलिए हम लोग इसी पे टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अभी गाइस क्लाइंट का ही वेबसाइट है, बट अभी उन्होंने होल्ड करके रखा है कि ठीक है अभी आप कुछ दिनों के बाद मेरी वेबसाइट डिजाइन कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर।
ओके, एक्चुअली उनकी वेबसाइट जो है डॉट नेट पे बन रही है और ये थोड़ा सा टाइम इनको चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये खाली तब तक हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, तो गाइस अभी हमें सबसे पहले इंस्टॉल क्या करना है, हमें सबसे पहले काम हमारा है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। और ये सब सारी की सारी चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे होस्टिंग के सर्वर को यूज करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं। चलिए तो हमें इसमें सबसे पहले हमें सामान भेजो, ओके गाइस, सामान भेजो डॉट इन। अब हमें कहाँ से करना है, फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। प्लीज फटाफट जितने लोगों को भी पता है, जो इन्होंने पिछला वीडियो देखा है, तुरंत कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी बताइए मैं कहाँ पे क्लिक कर दूं। आप लोग बताइए मैं कहाँ पे क्लिक कर दूं, आप लोग तुरंत बताइए। अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया है, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए प्लीज, प्लीज कमेंट कीजिए। अगर वेबसाइट पे हैं तब पर भी, आप चाहे जहां पर भी देख रहे हो, कमेंट करने का ऑप्शन दोनों जगह पे है। यूट्यूब पर भी देख रहे हो तब पर भी भाई कमेंट करो, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया। चलिए ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ऑटो इंस्टॉलर के थ्रू यहाँ पे हम लोग करेंगे अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैं यूजर नेम लिख लेता हूँ। मैं यूजर नेम चलिए कमल DNP लिख लेते हैं हम लोग, कमल DNP1। ओके, और इसके बाद पासवर्ड हम लोग, पासवर्ड तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ नहीं, इतना तो आप समझ लीजिए। ओके, सो मैं यहाँ पे नहीं, एक मिनट, पासवर्ड ना हम लोग अपने से बना लेते हैं यार कोई। ठीक है, तो मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। ओके, ओके गाइस, चलिए पासवर्ड भी आप देख सकते हैं। ओके, सो और यहाँ पे जो ये जो ईमेल है ना, ईमेल को मैं कुछ चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडमिन। ठीक है, मैं यहाँ पे एडमिन लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई मेल वगैरह बनाया है नहीं, तो जब मेल बनाएंगे तो मेल चेंज कर लेंगे अपना। ओके, चलिए वेबसाइट टाइटल में हम लोग, क्योंकि यहाँ पे डेमो के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डेमो। डेमो, और कौन बना रहा है, राजकमल। ठीक है, राजकमल बना रहे हैं तो राजकमल नाम लिख लिया। चलिए वेबसाइट का टाइटल जो भी आप देना चाहें, वेबसाइट का नाम यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे अभी हमें डेमो के लिए बना रहे हैं तो डेमो यहाँ पे हमने वो चीज लिख दिया है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए। ओके, सो क्रिएट डेटाबेस, हमें और भी कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने की या तो उसका पासवर्ड बनाने की, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाइस ले लेगा। ओके, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और ये इंस्टॉल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो इंस्टॉल होने में और ये सब सारा प्रोसेस होने में हो सकता है कि कम से कम 2 से 3 मिनट लग सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आने से, वरना आप बैठ कर उसमें 1 से 2 मिनट का ही टाइम वेस्ट करोगे। सो गाइस ये हमारा हो गया इंस्टॉल और यहाँ पे वर्डप्रेस हो गया इंस्टॉल। ठीक है, अब डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अभी ये चीज यहाँ पे आई नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोगों को ये इंस्टॉल मिल चुका है, तो हम लोग फिर से डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कब तक हमारा आ जाता है ये सब डोमेन। ओके, साइट ऑटो इंस्टॉलर, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके गाइस, चलिए हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, आई थिंक शायद ये शो करे। ओके गाइस, सो अभी आ जाना चाहिए। ओके, आ गया। चलिए, और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करिए और ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओके, हालांकि हम लोग इसके आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे ऑटो लॉगिन का यूज करके यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर लिया। ओके, अभी हमें इसको सेटअप करने की जरूरत है, हम लोग बैक जाते हैं। ठीक है, और हम लोग गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट कुछ सेटअप करने होते हैं। अगर आप कभी भी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वो सारे सेटअप हम लोग फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया, मैं हमेशा ये चीज बताता रहता हूँ, हर जितने प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं वो हर प्रोजेक्ट में बताता हूँ, हर स्टूडेंट को मैं यही चीज बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्लगइन्स पे जाइए और यहाँ पे डिलीट कर दीजिए या तो डीएक्टिवेट करिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए, डीएक्टिव करके अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिलीट। अभी आप लोग सोच रहे होंगे तो इतने सारे प्लगइन्स कहाँ से क्या ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं, गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ प्लगइन्स जो हैं मैंने इसमें ऑलरेडी एक बार इंस्टॉल करके, एक्चुअली गाइस मैंने इस पे वीडियो बना रहा था और आप लोगों के लिए वीडियो पूरा बना के मैंने ओके भी कर दिया था, बट गाइस सेम डोमेन से प्रॉब्लम ये हो गई कि उस वीडियो की वॉइस वगैरह कुछ क्लियर नहीं हुई, जिसके कारण मुझे वो सारा का सारा फिर से सेटअप करना पड़ा, पूरा वर्डप्रेस को रीसेट करना पड़ा और आप लोगों को, ताकि मैं फिर से आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि गाइस पूरा वॉइस ही बेकार हो गई थी। ओके, सो यार अभी फिलहाल में हम लोगों ने ये सेटअप कर दिया, सारे प्लगइन डिलीट कर लेना है और आपको भी यही करना है। आप में जो भी प्री इंस्टॉल प्लगइन होगा ना वो सबको डिलीट कर देना है। ओके, फिर यहाँ पे सेटिंग पे जनरल पे जाइए। ओके, जनरल पे आने के बाद यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर, मतलब कि स्टूडेंट भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इंस्ट्रक्टर भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो इस पे क्लिक करेंगे तभी। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे कर लिए इसको सेव। ओके, अब गाइस डैशबोर्ड पे आते हैं हम लोग।
और डैशबोर्ड पे आने पे यहाँ पे डिसमिस कर दिए, यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे सारी सभी चीजों को हटा दीजिए। ओके, इन सभी चीजों को हटा दीजिए आप। ओके गाइस, सो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे प्लगइन्स इंस्टॉल है। तो ये सारे प्लगइन्स हमें क्या करता है, इसको डिलीट कर देना है। ओके, चलिए प्लगइन्स को डिलीट कर दीजिए और ये प्लगइन्स भी डिलीट कर दीजिए। ओके गाइस, सो ये प्लगइन्स भी डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट तब होगा जब कोई एक प्लगइन्स एक्टिव होगा। ठीक है, तो गाइस आज का जो प्लगइन्स हम लोग यूज करने वाले एडुबिन, ठीक है, यही प्लगइन्स है और इसी के माध्यम से हम लोग सब कुछ यूज करने वाले हैं। अभी आप लोगों को दिमाग में होगा कि ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इंस्टॉल कहाँ से करेंगे। इसके लिए आप बस सिंपली कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पे जाइए, सर्च कीजिए और गाइस यहाँ पे जाके थीम फॉरेस्ट से जाके आप ये चीजें बाई कर सकते हैं। अभी घबराइए मत। अभी आप लोगों के दिमाग में होगा कि यार इतना तो ये पैसे का है, अभी मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं कि मैं $49 पे कर पाऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। गाइस ये एडुबिन का जो है, ये मैं इसको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ कि किस तरह की वेबसाइट आपको दिखेगी बनने के बाद। ठीक है, और किस तरह की वेबसाइट को हम लोग डिजाइन करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ वेबसाइट है। ठीक है, एक कुछ इस तरह से दिखेगी। अभी यहाँ पे ट्विटर, लर्नप्रेस, लर्नडेस्क और ये गाइस आप लोगों के दिमाग में बस यही होगा कि यार ये सब चीजें क्या हैं। सबसे पहले मैं ये तीनों चीजें आपको बता देता हूँ। जब ये तीनों चीज मैं बता दूंगा ना, तब आपको एलएमएस वेबसाइट तैयार करने में आसानी होगी। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब वर्डप्रेस पढ़ाना शुरू किया था मैंने, स्टार्टिंग में ही ये सब चीजें मैंने बता दी थी कि वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में हर एक चीज और हर एक भूमिका निभाता है प्लगइन्स। ओके गाइस, विदाउट प्लगइन्स आप कुछ भी बना नहीं सकते, कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। गाइस ये जो हम लोग कोर्स क्रिएट करेंगे, इसमें यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा, सब कुछ का सारा जो काम है ना, ये कौन करता है, ये ट्विटर करता है। ठीक है, सॉरी गाइस, ये प्लगइन्स करते हैं। तो इसके लिए जो मेनली जो ज्यादातर पॉपुलर जो प्लगइन्स हैं, ट्विटर, लर्नप्रेस, लर्नडेस्क, ठीक है, ये जो तीनों प्लगइन्स देख रहे हैं ना, ये तीनों के तीनों प्लगइन्स हैं और ये प्लगइन्स के नाम हैं और यही तीनों प्लगइन्स एलएमएस वेबसाइट बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूज किया था लर्नप्रेस, उसके बाद लर्नडेस्क, उसके बाद ट्विटर। ओके, हालांकि ट्विटर और लर्नडेस्क में लोग मानते हैं कि इसमें कुछ लगभग समानता ही है और ये चीजें इसमें ये इन दोनों में ये नहीं बोल सकते आप कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा पॉपुलर लर्नप्रेस है, ये क्लियर है। बट इस दोनों में, हाँ, इन दोनों में कभी आगे पीछे, कभी ये पॉपुलर होता कभी वो ज्यादा। ठीक है, तो इसमें रेटिंग वगैरह कम होती रहती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, सो गाइस लर्नप्रेस और लर्नडेस्क और ट्विटर, इन तीनों को चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्लगइन्स यूज करें, क्योंकि तीनों तो यूज नहीं करेंगे। जो हमारा ये थीम है, इस थीम को भी मैंने इसीलिए चूज किया गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी प्लगइन्स चाहें, आप चाहें तो लर्नप्रेस के थ्रू माध्यम से, या तो लर्नडेस्क के माध्यम से, या तो ट्विटर के माध्यम से, इन तीनों में से कोई भी प्लगइन्स यूज करके आप इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ये थीम जो है इस तरह से डिजाइन की गई है। ओके, लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में ना हम लोग ट्विटर का यूज करेंगे। ट्विटर ट्विटर नहीं, सो गाइस ट्विटर। ठीक है, ट्विटर का यूज करेंगे गाइस। ट्विटर जो है ना, ये बहुत ही फेमस है और मैंने इसको यूज किया है और ये बेहतरीन है। ठीक है, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसके जो फीचर्स हैं, वो लर्नडेस्क में या तो लर्न प्रेस दोनों में नहीं मिलता है। ठीक है, सो यार मुझे जो अच्छा लगा था उसमें इसका फीचर्स अच्छा ये लगा था कि आप इसमें स्टूडेंट के लिए अलग और इंस्ट्रक्टर के लिए अलग अलग डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। हालांकि लर्नडेस्क में भी तैयार कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो कि ट्यूटर में तो मिलती हैं बट लर्नडेस्क में नहीं मिलती हैं। चलिए इसके बारे में कभी और बात कर लें कि लर्नडेस्क और उस लर्नडेस्क, लर्नप्रेस और ट्यूटर में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आज हम लोग ट्विटर का ही प्लान देखेंगे। ट्विटर पे वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो देखिए हम लोगों ने ट्विटर यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे ट्विटर की वेबसाइट किस तरह बनेगी वो चीज देखते हैं यहाँ पे। चलिए, और उसके बाद अब बात कर लेते हैं, ये वेबसाइट कुछ अभी ओपन हो रही है। ठीक है, ये है उसका, अभी लोडिंग ले रहा है। ओके, चलिए वेबसाइट हमारी ओपन हो गई। ये वेबसाइट कुछ इस तरह से देखेगी। ओके गाइस, और हम लोग भी कुछ इसी तरह से वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से डिजाइन करेंगे, इस तरह सब कुछ हम लोग इसी तरह डिजाइन करने वाले हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि हमें सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इसके लिए आप लिख लीजिए WP लॉकर। WP लॉकर लिखिए अपने गूगल पे और सर्च कर दीजिए और देखिए फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गाइस यहाँ से आप जितने भी प्लगइन्स हो सारे प्लगइन्स यूज कर सकते हैं फ्री में। जितने भी पेड प्लगइन्स होते हैं ना, वो सारे पेड प्लगइन्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि क्या क्रैक होता है? हाँ यार, क्रैक तो होता है और ये जीपीए लाइसेंस थ्रू मिलता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में होगा क्या ये इलीगल होगा या तो कोई केस कंपनी करे, ऐसा कुछ नहीं, केस वगैरह कुछ नहीं होगा। हाँ, बट ये है इसमें कि इसमें जो भी प्लगइन्स वगैरह मिलती हैं, इसमें मैलवेयर्स वगैरह हो सकते हैं, इसमें हो सकता है कि वायरस वगैरह हो, ठीक है? क्योंकि जो इस चीज़ों को हटाता है तो क्रैक करता है आपके थीम या प्लगइन्स को, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये जल्दी होता तो है नहीं गाइस, बट हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम हो, ठीक है? वो कुछ ना कुछ बग उसमें रखते हैं, ओके? सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले हमारा जो काम है इडोबिन, और इसको हम लोग करना है डाउनलोड। कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग का कोई मिस्टेक ना हो, और यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट, ओके? चलिए प्रेस हो रहा है। अब हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, हमें इस सब की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत ओपन करके रखते हैं ताकि हूबहू वेबसाइट इसी तरह बन पाती है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग चेक करते रहेंगे, ओके। अब गाइस यहाँ पे आपको चले जाना है, इडियोबिन है, ओके, इस पे क्लिक करिए, ओके, पॉपअप खुलता रहेगा, पॉपअप से डरिएगा नहीं, हालांकि गाइस फ्री में दे रहा है तो कुछ तो भाई लेगा ही वो, ठीक है, अपना एडवर्टाइजिंग तो करता ही रहेगा बंदा। चलिए तो यहाँ पे आप जीपी शेयर करके, ये सबसे बेहतरीन है, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं, इससे बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, ओके, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, कम से कम 5-6 बार करना पड़ेगा आपको उसके बाद, ठीक है, इतना आसानी से नहीं लेता है गाइस। और यहाँ पे देखिए सब चीज़ों को काटना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो ये लेगा ही, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं आप इंस्टॉल होना शुरू हो गया, सॉरी गाइस, डाउनलोड होना शुरू हो गया, ओके। अब गाइस हमें एक और चीज चाहिए होगा, ट्विटर। जो ट्विटर है, ट्विटर का हम लोग प्रो वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ट्विटर, ठीक है, हम लोग ट्विटर का प्रो वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं। उसका गाइस रीजन क्या है, एक मिनट गाइस, ट्विटर की स्पेलिंग आई थिंक शायद मैंने गलत लिख दी है, ओके, ये सही स्पेलिंग है गाइस, ओके। जो हमें ट्विटर चाहिए, और ट्विटर का जो प्रो वर्जन है, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि फ्री वर्जन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्विटर का प्रो वर्जन भी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, सॉरी गाइस, डाउनलोड कर लेंगे, 1 सेकेंड, ओके। और यहाँ पे जीपी शेयर के माध्यम से हम लोग सारे चीज डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और बाकी गाइस इतना, इसके अलावा हमें और भी कोई प्लगइन्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक, चलिए ये डाउनलोड हो चुका है, ओके, इसको भी हम लोग कैंसिल करते हैं। चलिए इंस्टॉल डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब गाइस हमें यहाँ पे कमेलियन भी ओपन है, ओके गाइस, चलिए। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इडोबिन, ये चीज जो है ऑलरेडी मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया इसमें, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पिछली बार इसे ट्राई किया था, इसलिए यहाँ पे सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से आपको थीम इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, ये सब चीजें मैंने बता दिया, इंस्टॉल करना भी मैंने आपको बता दिया था, कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस में थीम को, ओके। तो आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं सीधे यहाँ पे थीम को एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है, ओके। लेट अस गो राइट, नॉट राइट नाउ, ओके। चलिए अब इसके बाद हम लोग गाइस, ये तो हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे बिगिन इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे हमें जितनी प्लगइन्स की नीड है बस उतनी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत है, एलिमेंटर की जरूरत है, और इसकी जरूरत नहीं है, लर्नप्रेस की भी जरूरत नहीं है, लोको इसकी भी जरूरत नहीं है, वन क्लिक डेमो इंस्टॉल इसको कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर इवेंट, ओके, इसको भी कर लेते हैं, ट्विटर, ओके, डब्ल्यूपी फॉर्म, वो कॉमर्स, ठीक है, और इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। सो ओके गाइस, सो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अभी 8 में से 6 इंस्टॉल हुए, 2 इंस्टॉल नहीं हुए, तो फिर से कोई बात नहीं, भाई हमारा क्या काम है, और हमारा फिर से वेलकम पे जाते हैं, या तो इंस्टॉल प्लगइन्स पे फिर से क्लिक करते हैं, और जो 2 प्लगइन्स बचे हुए थे ना उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओके। अच्छा है, ओके, यहाँ पे एक्टिव मांग रहा है, एक्टिव कर लेते हैं, ओके। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक कर लेते हैं, हमें वो कॉमर्स और डब्ल्यूपी फॉर्म, ठीक है, इसको हमें को इंस्टॉल कर लेना है, ओके गाइस। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और हम लोग ओके, इंस्टॉल हो जाने दीजिए, थोड़ा सा वक्त लेगा ये। हम लोग यहाँ पे विजिट साइट पे करके एक वेबसाइट खोल लेते हैं अपनी, ओके। अभी वेबसाइट आपको कुछ इस तरह दिख रही है, लेकिन अभी हम लोग इसको पूरा चेंज कर देंगे, ओके। अब हमें एक और प्लगइन इसमें इंस्टॉल करना है, ट्विटर प्रो, ठीक है, ट्विटर प्रो इंस्टॉल करना है इसमें, तो इसके लिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लग अपलोड कर दीजिए। और सबसे पहला काम गाइज कि इसको ना हम लोग ये जिप फाइल में है, तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके गाइज। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको इंस्टॉल, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं डिलीट, ओके। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं ऐड
zip और ये यहाँ पे रहा इसको, ठीक है। आपको इस तरह से करना है इसमें, ठीक है। आप इस तरह से करेंगे और तभी आप इसको जिप करेंगे, तभी इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तभी इंस्टॉल होगा, अदरवाइज गाइस इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा फाइल होते हैं। एक्स्ट्रा फाइल ये कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ओके, चलिए हम लोगों ने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और इंस्टॉल होना शुरू हो गया। और तब तक हम लोग आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। सो गाइस अपलोडिंग शायद मेरे यहाँ बहुत ही स्लो है, इसलिए अभी स्लो हो रहा है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको होने देते हैं। तब तक हमारा काम क्या है, यहाँ पे डिसमिस दिस नोटिस पे क्लिक कर लेते हैं पहले। ओके, चलिए ये तो हमारा हट गया। ओके गाइस, सो यार सबसे पहला हमारा काम क्या है गाइस, सबसे पहले हमें ये जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से हमारी दिखनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, इसके लिए सबसे पहला हमारा काम क्या बनता है कि हमें यहाँ पे डेमो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डेमो के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, डेमो के लिए यहाँ पे जाते हैं अपीयरेंस में, देखिए अपीयरेंस में मिल जाएगा इम्पोर्ट डेमो डेटा। ओके, हम लोग यहाँ पे डेमो इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे हूबहू जिस तरह से ये वेबसाइट दिख रही है इसी तरह से वेबसाइट हमें हमारी दिखने लगेगी। ओके, तो गाइस अभी आप लोगों के में दिमाग में होगा कि यार क्या इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है। हाँ डिजाइन किया जा सकता है, बट गाइस जब तक आप इस तरह से डिजाइन करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करके डायरेक्ट चीजों को इंपोर्ट कर लो। चलिए तो अभी मैं यहाँ पे अगर इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करूँ ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। और गाइस इसको इंपोर्ट होने में और ये प्लगइन्स इंस्टॉल होने में थोड़ा सा वक्त लेगा, तो हम लोग इसके बाद वीडियो को थोड़ा सा पॉज भी करना पड़ेगा हमें। ओके, चलिए अभी इसको ओपन होने देते हैं हम लोग। सो गाइस यही है और इसी को हम लोग को इंपोर्ट करना है। मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं इंपोर्ट होने में कितना वक्त लगेगा। पहले क्लिक होके ओपन तो हो जाएगा उसके बाद फिर देखते हैं यार। ऐसे यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू इंपोर्ट और ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। डू नॉट रिफ्रेश द पेज और हिट बैक बटन, ठीक है, हमें इसको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। चलिए इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश होने देते हैं गाइस। ओके, सो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूंगा और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि गाइस तब तक मेरा नेट भी स्लो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो मैं थोड़ा सा वक्त दे देता हूँ इसको ताकि आराम से हो जाए, ठीक है। और ये लगभग 2 से 3 मिनट, अगर आपका नेट बहुत फास्ट है तो मान के चलिए आपको 3 से 4 मिनट, नहीं तो गाइस ये 5 से 6 मिनट तक लेता है, ठीक है। सो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। और गाइस यहाँ पे जो प्लगइन्स है ना, ये प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुका है, तो प्लगइन्स को कर लेते हैं एक्टिव प्लगइन्स। चलिए प्लगइन्स इंस्टॉल हो गया है मेरा और मैं इसको करता हूँ पॉज। सो गाइस हम लोगों ने फटाफट देखिए ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे अभी जो एरर दिख रहा है, एरर से कोई दिक्कत नहीं, कुछ इसमें इमेज वगैरह है जो इंपोर्ट नहीं हो पाया होगा प्रॉपर, तो कोई दिक्कत नहीं उस समय। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको रिफ्रेश और देखते हैं। सॉरी गाइस मैंने क्या रिफ्रेश कर दिया, वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे डेमो और देखते हैं कि वेबसाइट हमारी किस तरह से दिखती है अभी। ओके, सो गाइस आई थिंक अभी ये प्रॉपर इंपोर्ट नहीं हुआ है। मैं फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ। इसको ओपन करते हैं मेरे वेबसाइट गाइस। ओके, अभी भी गाइस यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस। चलिए अब यहाँ पे एरर हो रहा है सर, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें। फिर से चलिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट डेमो करते हैं और एक बार फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंपोर्ट डेटा पे फिर से क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए और इसको इंपोर्ट होने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें इससे। ओके, चलिए जस्ट सेकंड थोड़ी सी वेट और कर लेते हैं हम लोग फिर से। सो गाइस फाइनली ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। इस बार ये जो एरर दे रहा है मीडिया का, कुछ फोटो वगैरह इंपोर्ट नहीं हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हालांकि मैंने पिछली बार भी यही बोला था। चलिए लेकिन अभी रिफ्रेश करके देखते हैं अपनी वेबसाइट, किस तरह वेबसाइट लुक चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपके सामने ही बात करके देख लेता हूँ यार, ठीक है। बात कान से सुना नहीं, कम से कम आंखों से देखा तो मान सकते हो भाई। ओके, चलिए तो अभी इसको, ये अभी लोडिंग ले रहा है यार, कोई बात नहीं। चलिए गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर हमारा जो वेबसाइट है, जो इसका डेमो डेटा है, वो सारा का सारा पूरी तरह से इंपोर्ट हो चुका है। आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। ओके, वो जिस तरह से ये वेबसाइट दिख रही है सेम उसी तरह से ये भी वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे लोगो नहीं दिख रहा है, ठीक है, लोगो यहाँ पे हम लोग अपना डाल देंगे। ओके, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ उसी तरह हूबहू दिख रहा है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें तो इसको एडिट करना है, ठीक है, हम एडिट करना है। और चूंकि हम लोगों ने अभी थीम इसको इंस्टॉल किया है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजों को देख लेंगे। जैसे डुप्लीकेट जो पेज हैं उन पेज को हमें डिलीट करना है। ओके गाइस, सबसे पहले डुप्लीकेट पेज वगैरह है उस सबको डिलीट करना है। जो भी डुप्लीकेट पेज होंगे, देखिए ये डुप्लीकेट पेज हैं और जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है
उन सब चीज़ों को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रिड ये सब चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है, ओके। उसके अलावा फिर हम लोग करते हैं डैशबोर्ड को रहने देते हैं, इवेंट्स रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद होम पेज में ऐसे सारे होम हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी नीड नहीं है, हम लोग इसको डिलीट कर लेंगे, ओके। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं डिलीट और ये हो जाएगा डिलीट, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोगों को ये भी चीज़ें हटा देंगे, होम भी 6, 5, 7, 8 जितने भी हम सबको हटा देंगे। इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन इसको रहने देते हैं, लर्नर डैश प्रोफाइल ये हमें नहीं चाहिए, ओके। माई अकाउंट इसको रहने देते हैं, माई अकाउंट डबल है इसको डिलीट करते हैं, ओके। ट्रैश कर लेते हैं, ओके गाइस। चलिए और इसके बाद और भी क्या इसमें से ब्लॉग, हमें एक ही ब्लॉग चाहिए यहाँ पे, ब्लॉग ग्रिड नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं हमें एक्स्ट्रा, ओके। फिर यहाँ पे इवेंट हो गया, होम सब कुछ है। प्राइस टेबल हमें नहीं चाहिए अभी, एक प्राइस टेबल रख लेते हैं और बाकी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी ये तो अपने से आप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जब ब्लॉग वाली वेबसाइट बता रहा था कि ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट, तो उस समय मैंने आपको प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह से पेज बनाया था वो सब कुछ मैंने बताया। तो अभी यहाँ पे इस वीडियो में या तो इस लेक्चर में यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। ओके, सिंपल पेज को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। शॉप का कोई एक ही पेज होना चाहिए, ओके। यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं टू ट्रेस, ठीक है। चलिए यहाँ पे टीचर्स प्रोफाइल्स और टीचर्स, तो यहाँ पे टीचर्स प्रोफाइल को डिलीट कर लेते हैं, बस टीचर्स रखते हैं, ठीक है। हमारे जो टीचर्स होंगे वही टीचर्स ही हमारी टीचर्स प्रोफाइल्स हो जाएगी, ओके गाइज। चलिए ये तो हो गया पेज का। अभी बात करते हैं पोस्ट, तो गाइज पोस्ट हमें सारे के सारे पोस्ट हमें डिलीट कर देने हैं, ओके, क्योंकि हमें सब हम लोग अपने से अपना पोस्ट लिखेंगे, ठीक है गाइज, ओके। और इसके बाद हमें चाहिए, एक मिनट गाइस मैं यहाँ पे 2-4 पोस्ट यार बाहर ही कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें कुछ डेमो के लिए यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हम लोग हूबहू तो उसी तरह अभी लिखना ही पड़ेगा हमें डेमो के लिए, ओके। और गाइस परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने बता के रखा है ऑलरेडी कि किस तरह से आप लिखते हैं एक पोस्ट को, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके। अभी यार मैंने हम लोगों ने क्या किया था गाइस, ओके, शायद हम लोगों ने आई थिंक परमानेंट डिलीट कर दिया था क्या, ओके कोई बात नहीं, रिस्टोर करना है यार हमें। हम लोग यहाँ पे रिस्टोर कर लेते हैं, 4 है, 4 को हम लोग रिस्टोर कर लेते हैं, ओके। चलिए ऑल पे क्लिक करते हैं और ये चीज़ आ गई है, ओके। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक मिनट एडिट अप्लाई। सो गाइस यहाँ पे ये 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे स्टेटस है, फॉर्मेट स्टेटस, स्टेटस पब्लिश अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी ये पब्लिश हो चुका है, ओके। यहाँ पे करते हैं, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी हमारा काम क्या है, अभी हमें सबसे पहले हमें जाना है कस्टमाइज करना है, ठीक है। जहाँ से हम लोग अपना लोगो और सब सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, वहाँ पे सबसे पहले पहुँचेंगे, कस्टमाइजेशन पे जाना है। पहले ये सब सेटअप कर लेंगे, उसके बाद फिर पेज वगैरह फिर हम लोग डिजाइन करना शुरू करेंगे। पेज वगैरह को कैसे मैनेज करेंगे वो सब कुछ, वो सारी की सारी मैं चीज़ आपको बता दूंगा अभी। सो गाइस सबसे पहले यार हम लोगों ने यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन खुल गया है। सबसे पहले हम लोग जनरल पे जाएंगे और यहाँ पे हमें अपना नेम और लोगो जो है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे लोगो हम लोग देख लेते हैं, लोगो क्या चूज करना है आपको, अपना यहाँ पे लोगो अपलोड कर लेना है, आपका जो भी लोगो हो। चलिए मैं सबसे पहले यार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ कि हमारा लोगो है और इस लोगो को मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारा लोगो क्रॉप करके हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओके गाइस, ओके सॉरी यार, ये तो भी इसको हम लोग इसको साइज थोड़ा सा जो वर्टिकल में हो यार उसके बाद हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे वर्टिकल के लिए चलिए ये जो है ना लोगो, इसी के लोगो को हम लोग चूज कर लेते हैं, ओके। चलिए और हो सके तो आप लोगों की जो साइज है, लोगों की साइज भी आप भी यही रखिएगा अगर ये थीम यूज कर रहे हैं तो। और मेरे ख्याल से कोई भी थीम यूज करते हैं हर एक थीम के लिए अगर ये साइज रखें लोगों का तो बेटर होता है, ओके। चलिए सेकेंडरी लोगो, अगर कोई ट्रांसपेरेंट लोगो या हेडर चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, ओके। चलिए मोबाइल के लिए लोगो, मोबाइल के लिए कोई एक्स्ट्रा लोगो देना चाहते हैं तो ठीक है दे दीजिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। मोबाइल के लिए चलिए इसको इस लोगो को डाल देता हूँ, ठीक है। और जो कि मेरा मोबाइल पे इस तरह से लोगो ये शो करेगा, ओके। चलिए अभी ये मोबाइल पे लोगो जो है इसकी साइज को मैं बढ़ा देता हूँ गाइस, क्योंकि काफी छोटा दिख रहा है, ओके। चलिए इसका साइज को और बढ़ाते हैं हम लोग, ओके गाइस। सो अभी शायद सही है, अभी मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको 50 कर लेते हैं हम लोग, ओके। चलिए गाइस ये हमारा 50 हो गया, अभी गाइस ये सही है, ओके। चलिए मोबाइल पे हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको पब्लिश,
ओके, यहाँ पे कलर्स की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी कलर्स हमें यहाँ पे चेंज करने की नीड नहीं है गाइस। ये कलर इसी तरह से शेयर सोशल शेयर, ओके सोशल जो शेयर है यहाँ पे हम लोग इसको ऑन करके रख देते हैं। ओके चलिए, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है सोशल शेयर के लिए लिंक क्या है। अगर यहाँ पे ये जो आपने जो दिया है इसको इसका लिंक चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक वगैरह इसको दे सकते हैं। ओके तो भी लिंक हो। ओके सो गाइस, इसके बाद कस्टम फॉलोअर्स टेक्स्ट, अभी ये जो यहाँ पे फॉलोअर्स टेक्स्ट दिख रहा है, अभी आप चाहो तो इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ पे फॉलोअर्स लिख देता हूँ, फॉलोअर्स, और यहाँ पे लिखता हूँ सोशल। ठीक है, सोशल मैंने लिख दिया। ओके यहाँ पे फॉलो सोशल, अभी आप गाइस क्या होगा, फॉलोअर्स सोशल हो जाएगा। ओके तो सोशल नेटवर्किंग जो साइट है उसका सारे का सारा लिंक यहाँ पे आपको दे देना है। आप इसमें चाहे तो कुछ कम भी कर सकते हैं और कुछ चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। ओके चलिए, तो अभी यहाँ पे लिंक वगैरह आपने दे लिया है। ओके अभी हमें इसको चेंज करना है, चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले प्रीलोडर, इसको यार हम लोग बंद करके रखते हैं, ये जो प्रीलोडर है। ठीक है, प्रीलोडर यार बहुत टाइम लेता है हमारा। ठीक है, और इसके बाद वेबसाइट को भी स्लो करता है। ओके बैक टू टॉप, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए, इसको ऑन रहने दीजिए। उसके बाद इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको ऑन रहने दीजिए, जिस तरह से इसको इसी तरह रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में क्या है, इसमें आपका जो फॉन्ट वगैरह है उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट तो बाय डिफॉल्ट का जो भी लगा है सब कुछ बेटर है, इसमें हमें फॉन्ट वगैरह को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड इमेज, कोई बैकग्राउंड इमेज लगाने की जरूरत नहीं है, व्हाइट इसको रहने दीजिए, व्हाइट बैकग्राउंड। ओके इमेज, ठीक है, अगर 404 का पेज का इमेज क्या होगा, ओके टेक्स्ट क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। ओके आरटीएल, इसके बाद लोगो कहाँ पे भेजना चाहते हैं, लोगो लेफ्ट में, राइट में, मेनू, ठीक है, सेंटर में, कहाँ पे आप देना चाहते हैं वो सारा कुछ ले सकते हैं। कार्ट लेफ्ट कहाँ होगा, ये जो कार्ट होगा कहाँ होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, कहाँ देना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ओके सो गाइस, अभी हमें यहाँ पे सब की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे शो करता हूँ ऑफ। चलिए अभी हमें इन सब चीजों को चेंज करना है। ठीक है, हेडर पे आते हैं, टॉप हेडर पे आते हैं, यहाँ से आपकी जो भी होगा, ठीक है, जैसे हमारा वेबसाइट का जो नाम है सामान भेजो .in है, और हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे .in है, हम लोग करते हैं डॉट। चलिए ये आपने अपना मेल डाल दिया। ओके अभी फोन नंबर क्या होगा, फोन नंबर डाल दीजिए आप। यहाँ पे फोन नंबर जो होगा, आपका जो भी फोन नंबर हो आप यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, इसके आगे लगा दीजिए +91। ओके चलिए, ओके उसके बाद गाइस अगर आप चाहें तो यहाँ पे फोन नंबर का यूआरएल दे सकते हैं, जैसे टेल लिख के फिर सेमीकोलन लगा के, ठीक है, उसके बाद उसका फोन नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो जैसे अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे 83 ठीक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेल, और यहाँ पे लिख के, ठीक है, यहाँ पे ओके। अभी गाइस इससे क्या हो गया कि अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अभी मैं सीधे, जब भी अगर आप कोई बंदा जब मोबाइल पे खोलेगा इसको, उस पे अगर फोन नंबर दिखेगा उस पे क्लिक करेगा और वो सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे फोन करने पे। ठीक है, वो कहाँ पहुंच जाएगा, उसके अपना जहाँ पे उसका फोन जहाँ पे टाइप होता है, नंबर टाइप होता है, वहाँ पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, फोन नंबर ऑन स्मॉल डिवाइस, ओके फोन नंबर स्मॉल डिवाइस में दिखेगा। ओके ओके गाइस, अगर इसका यूआरएल गलत होगा तो एक बार जाके आप इंटरनेट से देख लेना यार, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो टॉप मैसेज, टॉप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चाहो तो कुछ मैसेज टाइप करना चाहते हो, जैसे दिस इज माई, मैं लिख लेता हूँ दिस इज माई फर्स्ट एलएमएस वेबसाइट। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट एलएमएस वेबसाइट। अभी गाइस यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, दिस इज माई फर्स्ट एलएमएस वेबसाइट। ओके, और उसके बाद अभी यहाँ पे मैसेज ऑफ ऑन आवर स्मॉल डिवाइस। ठीक है, ये मैसेज और स्मॉल डिवाइस पे भी देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस पे ऑन कर देता हूँ। अभी स्मॉल डिवाइस के लिए मतलब मैं मोबाइल को ओपन करता हूँ, देख लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से ये चीज दिख रही है हमें। ओके, अगर आप चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज को बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस आती है यहाँ पे कस्टम लॉगिन। ठीक है, ये लॉगिन है, उसके बाद ये सब सारी चीजें, ये तो यार ये हमें इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले हमें पेज वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी गाइस चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब आसानी होगा। यहाँ पे प्रोफाइल है, लॉग आउट है, यहाँ पे लॉग आउट है ऑप्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। एज एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग लॉगिन है, बट लॉगिन तो है ना। ओके, तो हमें ये चीज कहाँ से हम लोग ऐसे अपने कस्टमर के लिए या तो बोले तो अपने स्टूडेंट के लिए कैसे ऑप्शन दे कि वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाए, प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, ये सब सारा ऑप्शन कहाँ से दिखेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो सब चीजें मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए, तो सबसे पहले तो यार गाइस यहाँ पे ये देखिए कस्टम रजिस्टर, ठीक है, यूआरएल, ये सब सारी चीजें को कैसे बनाना है, ये सब चीजें के लिए सबसे पहला काम हमारा है कस्टम लॉगिन पेज यूआरएल। ठीक है, हमें यूआरएल पेज बनाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कौन सा पेज लिया है, एलपी प्रोफाइल करके कोई पेज बनाया है, ठीक है। चलिए हम लोग भी कुछ इसी तरह का पेज बना लेते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं और कस्टम लॉगिन पेज का पहले एक पेज बनाते हैं। कस्टम लॉगिन के लिए एक पेज बनाते हैं और कस्टम लॉगिन एक पेज बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पेज ऐड न्यू पेज करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। ओके गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन लिखा और यहाँ पे कर दिया इसको पब्लिश, ठीक है। और जैसे लॉगिन लिख के यहाँ पे पब्लिश किया और यहाँ पे देखिए ये पब्लिश हो चुका है। और यहाँ पे वी पेज करके यहाँ पे वी पेज कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। इसके बाद अब बात आ गई रजिस्टर की। ओके, अभी यहाँ पे देखिए जो हमारा जो डेमो था, यहाँ पे अगर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो कैसा दिखता है, सेम वही प्रोसेस हम लोग भी यहाँ पे करेंगे। ओके गाइस, जो जो प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है वो सारा प्रोसेस उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी लॉगिन, हम लोगों ने लॉगिन पे क्लिक किया था तो देखिए ये ऑप्शन क्या दे रहा है हमें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो हमें भी कुछ इसी तरह बनाना है। उसके बाद हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करें, ठीक है। अगर हम लोग रजिस्टर पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे आ गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज का वेबसाइट बनाया, एक लॉगिन का हमारा पेज बन चुका है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे करते हैं अपडेट। ओके गाइस, तो मैं करता हूँ यहाँ पे बैक जाता हूँ, ओके। और इसके बाद फिर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हम लोग बना लेते हैं, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक पेज बना लेते हैं। हम लोग जाएंगे और एक यूजर रजिस्ट्रेशन का पेज बना लेंगे, ओके। यूजर रजिस्ट्रेशन का एक पेज बना लेंगे, पब्लिश कर दिया, ओके गाइस। चलिए ये हो गया हमारा पब्लिश। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। और गाइस आई थिंक गाइस ये ऑलरेडी इसका पेज बना हुआ था क्या, हम लोग बैक जाते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन का कोई पेज बना हुआ है, ओके गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर रजिस्ट्रेशन का पेज तो ऑलरेडी एक बार बना हुआ है हमारा, ओके। चलिए हम लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले आके कस्टम रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। अभी इसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ पे कस्टम लॉग आउट पेज यूआरएल, ठीक है। ये लिंक हमें अभी देने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। अब क्या है प्रोफाइल, अभी प्रोफाइल का ऑप्शन कहाँ से आएगा, ठीक है। अब ये प्रोफाइल वाला कहाँ से आएगा, तो प्रोफाइल वाले के लिए हम लोग सबसे पहले एक एलपी प्रोफाइल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस पे ऐड करेंगे डैशबोर्ड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करने वाले हैं, डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कर देंगे डैशबोर्ड। और यहाँ पे हमारा ये जो पेज एक है, ये पेज है डैशबोर्ड का, हम लोग यहाँ पे जाते हैं और डैशबोर्ड, यहाँ पे डैशबोर्ड का पेज जो है इसको हम लोग दे देते हैं, ओके गाइस। एक मिनट गाइस, सॉरी, हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड का पेज देते हैं। और गाइस यहाँ पे जो लॉगिन वाला है ना यार, इसको भी हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड का ही पेज दे देते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं आपको बताऊंगा, घबराइए मत, मैं आपको बताऊंगा क्यों हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा किया है, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको पब्लिश। चलिए गाइस, तो अभी हम लोगों ने यार इतना जो तामझाम किया है ये सब कुछ करने के बाद, और इसमें भी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और इस कस्टमाइजेशन से हम लोग चीज देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने टॉप हेडर चेंज कर लिया है, ठीक है। मेन हेडर को भी चेंज करना है, हम लोगों ने चेंज कर लिया है, कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसमें स्टिक चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सब मेनू चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें स्टिकली हेडर चाहिए, ओके। ऑन करते हैं होम मेन्यू एक्टिव कलर, ओके, होम मेन्यू एक्टिव कलर, यहाँ पे होम का मेन्यू हमने एक्टिव कलर कर दिया, ओके। चलिए मतलब अगर जो भी पेज हम लोग एक्टिव करेंगे वो उसका कलर एक्टिव रहेगा, ठीक है, वो दिखाएगा, ओके। चलिए उसके बाद सर्च का ऑप्शन चाहिए, सर्च का ऑप्शन चाहिए हमें, शॉप कार्ट का ये चीज चाहिए शॉप कार्ट, ठीक है। कार्ट सर्च टॉप स्पेस, कितना स्पेस चाहिए वो स्पेस आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, पब्लिश कर दिया, उसको यहाँ पे बैक जाते हैं। पेज हेडर की साइज, स्पेस, स्मॉल डिवाइस पे कैसा दिखेगा, ये सब चीजें यहाँ पे आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। अब हेडर, करंट जो हेडर है यहाँ पे गाइस ये तो नहीं, हाँ, लेकिन इसके अलावा जो और भी जो पेजेस पे जो दिखेगा करंट हेडर, वो हेडर किस तरह से दिखेगा, वो सब कैसे चेंज होगा, ठीक है। वो सब सारी पेज अपने यहाँ से अपने अनुसार आप यहाँ पे चाहें तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पेज यहाँ पे दिख रहा है, ये इमेज, इसको आप चाहें तो यहाँ से रिमूव कीजिए या तो हाइड कर दीजिए, यहाँ से अपना एक इमेज यहाँ पे लगा दीजिए, ओके। चलिए
अभी मैं यहाँ पे प्रीवियसली अपलोडेड, मैं यहाँ पे ये सब सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे बैक जाते हैं और यहाँ पे पहले इसको होम खोल लेते हैं। ब्लॉग ब्लॉग पेज में क्या चाहिए, किस टाइप का हमें चाहिए, इसको हम लोग टच नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो राइट हेडर में कर लीजिए, क्योंकि राइट साइड बार ये सबसे बेटर होता है ब्लॉग पेज के लिए। चलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पब्लिश कर लेते हैं। सिंगल पेज किस तरह से होना चाहिए हमारा, सिंगल पेज यहाँ पे इस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, सिंगल पेज में राइट हेडर वगैरह कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। और इसके बाद सिंगल पेज में क्या चाहिए, ऑथर नहीं चाहिए, पोस्ट डेट नहीं चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए और टैग व्यूज नहीं चाहिए। ओके, और ब्लॉग में ये सब चीजें हमें चाहिए होगा। कैटेगरी शो करते हैं, पोस्ट व्यू देख लेते हैं। ठीक है, साइज ऑप्शन ऑन कर देते हैं और यहाँ पे पेज कर देते हैं। ये देखिएगा कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे आइए ब्लॉग पे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन सारे कुछ आपको दिख रहा है। ओके, शो। चलिए, तो अभी आप लोगों को ये सब चीजें डिलीट करते हैं और यहाँ पे मेन्यू को भी हमें छेड़छाड़ यहाँ से नहीं करेंगे और इसको भी हम लोग यहाँ से नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद होम सेटिंग पे होम है और यहाँ पे ब्लॉग है। ठीक है, ये पूरी तरह से सही है। उसके बाद करते हैं इवेंट की बात। इवेंट वाले को भी हमें यहाँ से टच नहीं करना है। इवेंट कैलेंडर, इसे भी हमें टच यहाँ से नहीं करना है। वो कॉमर्स, इसे भी हमें यहाँ से टच करने की जरूरत नहीं है। फूटर, इसे भी हमें यहाँ से टच करने की जरूरत नहीं है। कस्टम सीएसएस, इसे भी हमें, ये तो बाय डिफॉल्ट कुछ सीएसएस दे के रखा है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं और हमें यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए जाते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। ओके गाइस, चलिए ये हो गया, हम लोगों ने कस्टमाइजेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा काम क्या है गाइस, हम लोग यहाँ पे डोमेन पे होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पे ये देखिए, अभी हम लोग इसको ना इंडिगो मोड में ऑन करके देखते हैं। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना वो वेबसाइट पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लॉगिन वगैरह का ऑप्शन देख लेते हैं, किस तरह से लॉगिन वगैरह हमारा दिखेगा। ओके, तो ओके, जस्ट ओपन हो रहा है। ओके, चलिए अभी आपने देख सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन कुछ इसी तरह से आपको दिख रहा है। ओके, सबसे पहले अभी घबराइए मत, ये पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है, तो इस तरह से दिख रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट आपकी जैसी है उसी तरह दिखेगी। ओके गाइस, मेरे यहाँ नेट स्लो है, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे डेमो हो गया। अभी मैं आप लॉगिन करता हूँ। अभी पहले तो यार ये ओपन हो जाए तब ना पूरी तरह से। ओके, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, ओके, चलिए गाइस अभी यहाँ पे ये ओपन हो गया है। ओके, चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन देगा। जैसे लॉगिन पे अभी क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी कोई भी पेज हम लोगों ने ऐड वगैरह नहीं किया, तो अभी यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। बट अभी आपका जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट माई वेबसाइट, यहाँ पे आपने जो भी नाम वगैरह, ईमेल वगैरह सब कुछ चेंज किया, तो सारी कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, चलिए ये हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको ये देखिए अभी डैशबोर्ड पे ओपन किया। ठीक है, अभी लॉगिन पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। ओके, तो हमें इसको करना है चेंज। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा गाइस क्या है, सबसे पहले हमें लॉगिन पे जाना है। तो लॉगिन के लिए सबसे पहला काम देखिए हमारा काम क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चाहिए कि हमें ये जो चीजें हैं ना, यहाँ पे लॉगिन आ जाए, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें ऑप्शन थे, तो उसके लिए सबसे पहले गाइस हमें सबसे पहला काम करना है, ट्विटर पे जाना पड़ेगा। ट्विटर पे जाइए और यहाँ पे ट्विटर प्रो पे जाइए और यहाँ पे जाना है सेटिंग में। ओके, अभी ये एक्टिव नहीं है आई थिंक गाइस, तो अभी इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, बट कोई नहीं, चलिए एक्टिव करते हैं, देखते हैं एक्टिव हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं भी होगा तो भी यार एक्टिव तो हम लोग कोई जुगाड़ कर लेंगे इसका यार। चलो यार, ठीक है, अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे सेटिंग। एक्टिव हो चुका है आई थिंक ये। ओके गाइस, गाइस यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड का पेज है। डैशबोर्ड के पेज के लिए यहाँ पे सबसे पहले पेज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा पेज आपको यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, डैशबोर्ड के पेज पे जाइए, यहाँ पे डैशबोर्ड, यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लीजिए डैशबोर्ड का। ओके, और इसके बाद फिर है यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल इनेबल कर दीजिए। पब्लिक प्रोफाइल यहाँ पे दिखनी चाहिए। ओके, पब्लिक प्रोफाइल आपकी क्या होगी, यहाँ पे https यानी samanvijay.in profile/kamalyanp1। ठीक है, ये आपकी पब्लिक प्रोफाइल। अभी आप इसको चाहें तो ओपन करके खुद ही देख लीजिए आपकी पब्लिक प्रोफाइल क्या दिखेगी भी। ठीक है, पब्लिक प्रोफाइल आपकी नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीजन ये है कि अभी आपने बड़ी प्रेस यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया था, इसलिए आपका पब्लिक प्रोफाइल नहीं दिख रहा है। ओके,
चलिए, उसके बाद है प्रोफाइल कंप्लीटेशन इनेबल, दिस फीचर विल बी शो नोटिफिकेशन बाय स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर कंप्लीट देयर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको ओपन करिए ताकि उनके जो उनका डैशबोर्ड, उस डैशबोर्ड पे यार एक बार साइड में दिखे या तो कुछ वहां पे मैसेज दे कि अभी तक आपने अपना फुल डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्विटर नेटिव लॉगिन्स, अगर इसका ओपन ऑप्शन आप क्लिक कर देते हैं तो ठीक है, इससे ये जो बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस लॉगिन होता है वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, डिसेबल टू यूज डिफॉल्ट वर्डप्रेस लॉगिन। ठीक है, इसको हम लोग चाहते हैं डिसेबल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि वर्डप्रेस लॉगिन करें हम लोग। ओके गाइस, ठीक है। ठीक है, ट्विटर लोड ट्विटर सीएसएस। ओके, ठीक है, ट्विटर फिर कोर्स अवेलेबिलिटी विजिबिलिटी। कोर्स विजिबिलिटी में क्या होगा, मतलब कोर्स कौन देख सकता है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ गाइस, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि यहाँ पे इसको टिक मत कीजिए, क्योंकि अगर इस पे आपने टिक किया तो जो स्टूडेंट लॉगिन होगा या तो जो बंदा लॉगिन करेगा तभी वो इस कोर्स को, किसी भी कोर्स को देख पाएगा, अदरवाइज वो कोर्स को नहीं देख पाएगा। ठीक है, जब तक वो लॉगिन नहीं करे। इसको ऑन करिए, क्योंकि हो सकता है यार उसको लॉगिन करे, किस लिए लॉगिन कराएंगे उसको गाइस, क्योंकि उसको हो सकता है उसको कोर्स लेना ही ना, बस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहे, तो पहले वो कोर्स के बारे में जानकारी ले ले, उसके बाद लॉगिन कर लेगा। फिर उसके बाद क्योंकि गाइस कोर्स इनरोल करने के लिए तो यार लॉगिन तो करेगा ही। ओके, फिडोज अपॉन अनइंस्टॉल। ठीक है, इसका ऑप्शन का मतलब ये है गाइस कि अगर इस पे क्लिक कर देते हो, जब भी आप डिसेबल या अनइंस्टॉल करोगे तो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, तो हमें इस पे क्लिक नहीं करके रखना है, क्योंकि कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि वर्डप्रेस में हमें कुछ प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करना पड़ता है, तो डिलीट करके फिर उसको रीइंस्टॉल करने की जरूरत पड़ जाती है। ओके, यहाँ पे स्पॉटलाइट मोड। ओके, दिस विल बी हेडर एंड फुटर इनेबल टू स्पॉटलाइट फुल स्क्रीन मोड व्हेन स्टूडेंट वी लेसन। ठीक है, इसका ऑप्शन अगर हम लोग कर लेते हैं तो यार जो स्टूडेंट जब लेसन वगैरह पढ़ेंगे तो फुल उनका जो स्क्रीन होगा ना फुल स्क्रीन दिखाएगा। ठीक है, लेसन वगैरह। ठीक है, और इसको यार डिसेबल कर लेते हैं, जो यूट्यूब प्लेयर वगैरह ना दिखे यार, वीमो प्लेयर ना दिखे, ये जो ट्विटर का जो बाय डिफॉल्ट प्लेयर होता है उससे ये चले। ओके, फ्रंट एंड एडमिन बार इसको हाइड कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को इस तरह का बार वगैरह ना दिखे, जो या तो जो भी इंस्ट्रक्टर है उसको भी इस तरह का बार वगैरह ना दिखे। ओके, एरर मैसेज रॉन्ग लॉगिन क्रेडेंशियल, कोई एरर मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे दीजिए, अदरवाइज वो तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे कोर्स बिल्डर की एक लॉगिन, यहाँ पे एक लोगो आप चूज कर लीजिए, लोगो मैं चूज कर लेता हूँ एडुबिन का, तो यहाँ पे एडुबिन करके मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। ठीक है, चलिए, अभी गाइस हमें यहाँ पे जाना है, उसके बाद हमें जाना है चैनल पे, हम लोग आए हैं, इसके बाद हम लोग कोर्स पे जाना है, कोर्स पे जाने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक मत कीजिए, यहाँ पे इन सब को ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। ऑटो रिडायरेक्ट टू कोर्स व्हेन यूजर को कॉमर्स ऑर्डर कंप्लीटेड दे विल रिडायरेक्ट टू इनरोल कोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए, जैसे वो ऑर्डर को कंप्लीट करे वो ऑटोमेटिक इनरोल कोर्स पे रिडायरेक्ट हो जाए। ओके, फिर यहाँ पे कोर्स कंप्लीटेशन प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड पे भी मत डालिए इसको आप। ठीक है, कोर्स रीटेक, कोई भी कोर्स इनेबल दिस फीचर विल बी अलाउ स्टूडेंट टू रीसेट कोर्स प्रोसेस एंड स्टार्ट ओवर। इससे क्या होगा ना कि अगर कोई भी कोई भी स्टूडेंट चाहे इसको अगर इनेबल करते हैं तो वो चाहे तो पूरा कोर्स को रीसेट कर दे और फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करे। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो ठीक है, नहीं तो इसको मत इनेबल कीजिए। इनरोलमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो अगर इनेबल दिस अलाउड एनरोल एक्सपेक्टेशन फीचर्स इन ऑल कोर्स, अगर आप चाहते हैं एक्सपेक्टेशन देना तो आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आरचू पेज कोई चाहिए तो आप दे दीजिए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। ओके, यहाँ पे कीवर्ड कीवर्ड है, सर्च है, कैटेगरी, अगर ये सब चीजें अगर चाहें तो किस तरह से क्या क्या कोर्स फिल्टर में दिखना चाहिए वो सारी चीज कर सकते हैं। मैं कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, कैटेगरी सर्च कर लेते हैं हम लोग, प्राइस और डिफिकल्टीज लेवल, टैग को मत ऐड कीजिए आप। ओके, चलिए, कोर्स आप यहाँ पे इनेबल है, क्या क्या चीजें डिसेबल करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी डिसेबल नहीं करना है। और वीडियो सोर्स क्या होगा, HTML होगा, अब मैं यहाँ पे सारा टिक कर लेता हूँ, आप इसमें से जो चाहते हैं वो करिए। मतलब किस किस इंस्ट्रक्टर जो है, या तो आप खुद ही किस टाइप की वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं गाइस, कौन से किसके माध्यम से। HTML मतलब आप अपने से यहाँ पे अपने सर्वर पे अपलोड कीजिए, यूट्यूब के माध्यम से, वीमो के माध्यम से। ठीक है, या तो और कोई एम्बेडेड कोई लिंक वगैरह हो, कोई एक्सटर्नल कुछ भी आप कोई सोर्स वगैरह हो तो वहां से इमिडिएट से कर सकते हैं। ठीक, वो सारी चीजें यहाँ पे। डिफॉल्ट वीडियो सोर्स में मैं डाल लेता हूँ यूट्यूब। ठीक है, डिफॉल्ट यूट्यूब दिखाएगा, बाकी तो ऑप्शन सारे रहेंगे। सेव सेटिंग पे क्लिक कीजिए, ये हो गया सेव। चलिए, अब इसके बाद लेसन पे क्लिक कीजिए, लेसन आपका क्लासिक एडिटर होना चाहिए। ठीक है, क्लासिक एडिटर पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक लोड नेक्स्ट कोर्स कंटेंट। ओके, इनेबल दिस फीचर विल बी लोड नेक्स्ट कोर्स ऑटोमेटिकली आफ्टर फिनिशिंग करंट वीडियो। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यूट्यूब एपीआई की हमें जरूरत नहीं है अभी इसकी। ठीक है, और इसके बाद गाइस आता है स्टूडेंट, अभी सेव हो गया। ओके, स्टूडेंट,
यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे पेज पे क्लिक है, अगर नहीं होगा पेज पे वो सेलेक्ट तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और शो रिव्यू प्रोफाइल, ठीक है, इनेबल दिस शो रिव्यू रिटेन ईच स्टूडेंट ऑन देयर प्रोफाइल, ठीक है, उसकी प्रोफाइल वो अपने से खुद देख सकता है, यहाँ पे वो चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको इनेबल नहीं करते हैं, ठीक है। शो कंप्लीट कोर्स, शो स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है, ये चीज इनेबल करते हैं कि कंप्लीट कोर्स विल बी शोन स्टूडेंट प्रोफाइल, मतलब स्टूडेंट के प्रोफाइल पे जो कोर्स उसने कंप्लीट किया वो चीज शो हो। ओके, और उसके बाद गाइस, उसके बाद हमारा इंस्ट्रक्टर आता है। इंस्ट्रक्टर पे अभी सॉरी गाइस, हम लोगों ने पहले इंस्ट्रक्टर क्लिक करना चाहिए था। इंस्ट्रक्टर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि टीचर्स, ठीक है। आप भी अगर आप पढ़ाना जब शुरू करेंगे तो आप भी एक इंस्ट्रक्टर ही होंगे, हमें भी इंस्ट्रक्टर की तरह ही सब कुछ फॉलो करना होगा। ओके, कोर्स मार्केट प्लेस अलाउ मल्टीपल इंस्ट्रक्टर अपलोड देयर कोर्स, ठीक है। इसको क्लिक करने से क्या होगा कि गाइस अगर एक ही कोर्स को चाहे तो 2 से 3 इंस्ट्रक्टर मिलके पढ़ा सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इसको यार इनेबल कर दो आप। अलाउ पब्लिशिंग कोर्स, इनेबल दिस इंस्ट्रक्टर विल पब्लिश डायरेक्टली, डू नॉट सेलेक्ट एडमिन वांट टू रिव्यू कोर्स बिफोर पब्लिशिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन से क्या होगा ना कि वो इंस्ट्रक्टर क्या होगा ना कि वो एडमिन का वेट नहीं करेगा कि नहीं, एडमिन जब तक उसको पब्लिश करने के अलाउ ना करे, पहले एडमिन देखे उसके बाद इसको अलाउ करे, तो ये सब ऑप्शन तो नहीं चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए होगा तो आप कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर होता है, ठीक है। बिकम इंस्ट्रक्टर बटन यहाँ पे अनचेक कर दीजिए, इसको इनेबल करते हैं तो क्या होगा ना कि स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे ये नहीं दिखेगा कि बिकम अ इंस्ट्रक्टर, क्योंकि उसके पेज पे जब दिखेगा ना तो हो सकता है कि बार-बार जाके क्लिक कर ही ले यार, जाके इंस्ट्रक्टर बन ही जाए। तो इसी से क्या जरूरत है हर स्टूडेंट के इंस्ट्रक्टर बनाने की, हर बंदे को इंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। जिसकी नीड होगी वो हम अपने प्रोसेस से उसके थ्रू, अपने प्रोसेस के थ्रू उसको इंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर लिस्ट लेआउट किस तरह से इंस्ट्रक्टर का लेआउट दिखना चाहिए, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला, तो हम लोग यहाँ पे ये चूज कर लेते हैं। ओके, प्रोफाइल पब्लिक का प्रोफाइल लेआउट क्या क्या होना चाहिए, ये पब्लिक प्रोफाइल लेआउट कर दीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद करते हैं स्टूडेंट हो गया, अर्निंग पे क्लिक करते हैं, इनेबल, ठीक है। कमीशन हमें चाहिए, कमीशन कर दीजिए कि इंस्ट्रक्टर जो भी आप इंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वो कमीशन वगैरह भी ले सके, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसके लिए, सबसे पहले कमीशन कितना होगा 20% मैं लिख लेता हूँ। फिर क्या है इंस्ट्रक्टर कमीशन परसेंटेज 80%, ठीक है। एडमिन कमीशन परसेंटेज वो 20% लेगा और इंस्ट्रक्टर को कितना आ जाएगा 80%। फीस डिडक्शन, फीस डिडक्शन यहाँ पे लिख लीजिए नेम, फीस अमाउंट, ओके। फीस नेम यहाँ पे जैसे लिख लीजिए, मैं फीस नेम लिख लेता हूँ एडमिन फीस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एडमिन फीस, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं, हम लोग मान लीजिए 100 रुपये, ओके। फिर यहाँ पे क्या है परसेंटेज है, हम लोगों ने परसेंटेज लिख लिया, यहाँ पे फीस अमाउंट मान लीजिए 20, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में है, ओके। फिर शो स्टेटमेंट पर पेज, कोई स्टेटमेंट शो करना चाहते हो तो शो कीजिए, वरना इसको सेव कर दीजिए, हमें भी स्टेटमेंट शो नहीं कराना है। ओके गाइस, चलिए इसको सेव होने का इंतजार करते हैं, ये हो गया हमारा सेव, हो गया सेव, ओके। विड्रॉल पे क्लिक करते हैं, हमारा जो इंस्ट्रक्टर होगा किस तरह से विड्रॉल कर सकता है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। बैंक के थ्रू, ठीक है, इनेबल बैंक ट्रांसफर, बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है, ई चेक कर सकता है, ओके, वो चाहे तो, ठीक है। उसके अलावा इनेबल पेपाल, गाइस पेपाल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, पेपाल सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे इनेबल पेपाल कर दीजिए, वो पेपाल के माध्यम से वो अपना पैसा जो है ट्रांसफर कर सकता है। ओके गाइस, चलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया, ओके। उसके बाद गाइस यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं और मोनेटाइजेशन यहाँ पे ऑन करते हैं, वो कॉमर्स के थ्रू, वो कॉमर्स के थ्रू वो सारे जैसे कि कुछ भी डाउनलोड करना हुआ, कोई पेड मेंबरशिप प्रो देना हुआ, वो सारा काम वो कॉमर्स के थ्रू होगा, तो इसका मोनेटाइजेशन ऑन कर लेते हैं। मोनेटाइजेशन मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद यहाँ पे आते हैं स्टाइल पे, स्टाइल के लिए क्या है कलर्स वगैरह है, तो हमें कलर्स वगैरह कोई भी चेंज करने की नीड नहीं है। ईमेल नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन नेम क्या होगा, ये नेम वेबसाइट का नाम दे दीजिए, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दीजिए, और इसके अलावा फुटर में जो भी चीज आप लिखना चाहें कि मैं राजकमल अपने वेबसाइट से आपका स्वागत करता हूँ, आपको ये मेल दिया गया है इसलिए 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 फला 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 फला, ठीक है। जो भी आप चाहें फुटर में यहाँ पे अपना बढ़िया से टेम्पलेट बना के लिखो, ठीक है। वो कॉमर्स पे आओ, यहाँ पे इनेबल ऐड टू कार्ट फीचर, यहाँ पे आप चाहें तो ऐड करेंगे तो कोई गेस्ट यूजर्स भी बन के यहाँ पे उस सारे कोर्स को पढ़ सकता है और डिटेल्स ले सकता है, ठीक है, वो परचेज कर सकता है कोर्स को, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यार हम लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर बंदा आए अगर कोर्स को परचेज करे तो वो अपना सारी डिटेल्स दे, अपना लॉगिन हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करे। ओके गाइस, चलिए ये सारी कंप्लीट हो गई, अब हम लोग इसको करते हैं रिफ्रेश। चलिए
अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार जाते हैं होम पेज पे जाके और फिर से यहाँ पे लॉगिन पे देखते हैं कि ये जो डैशबोर्ड इस तरह से खुला था, देखिए अभी कैसे डैशबोर्ड आपका ये खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे यार होम पेज हम लोगों ने खोल दिया, काफी टाइम ले रहा है बट चलिए उसको होने दीजिए। और यहाँ पे गाइस तो मैंने बताया आपको कि यार इंटरनेट मेरा शायद आई थिंक स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, ओके, और यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, चलिए। और यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको लॉगिन पे क्लिक। अभी गाइस जैसे हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए हमें क्या ऑप्शन मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन पे हमें क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन मिलेगा। अभी आप कहाँ देख पा रहे हो, चलिए ठीक है, एक मिनट। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे हमें यार वर्डप्रेस वाला दिख रहा है। ओके कोई बात नहीं, अभी मैं इसको करता हूँ सही। ट्विटर पे जाइए, सेटिंग पे जाइए। आई थिंक गाइस हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज शायद इनेबल गलत किया होगा आई थिंक। यहाँ पे एक मिनट, ओके नेटिव लॉगिन, इसको अभी हम लोग करते हैं सेव। ठीक है, इसको सेव होने दीजिए। अभी हम लोग यहाँ से फिर से रिफ्रेश जाते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। आफ्टर रिफ्रेश हम लोग करते हैं इसको लॉगिन। ओके गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लॉगिन किया, हमें यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन मिल गया। ठीक, अब हम यहाँ पे अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस। सो यार अभी ये सब कुछ चीजें हो गई। अब हमें सबसे पहले अब यहाँ पे अपना जो भी स्टूडेंट चाहे वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इसके अलावा भी वो चाहे रजिस्टर कर सकता है। ओके चलिए, ये चीजें तो हमारी बन के खाली हो गई है। अभी हमें चाहिए, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यार ये मेनू बार है, इस मेनू बार को चेंज करना है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये मेनू बार है, इस मेनू बार को सही कर लेते हैं। मेनू बार सही करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस में और यहाँ पे जाना है मेनू पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा फटाफट बताऊंगा क्योंकि देख रहा हूँ वीडियो काफी लंबा होता है, लेकिन हमें वीडियो को लंबा जरा नहीं करना है। ठीक है, प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करते हैं। मेन्यू वगैरह कैसे बनाते हैं ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि मेन्यू बार कैसे बनाते हैं। आई थिंक अगर आप नए भी हो तो आपको शायद आई थिंक इसके बारे में पता भी हो। ओके सो बल्क सेलेक्ट क्लिक कर लेते हैं और एक साथ ही हम सब कुछ डिलीट करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे काम की चीजें नहीं है हम लोग उन सबको डिलीट करने वाले हैं। ओके, कोर्सेज हमें चाहिए, कोर्सेज हो गया, और बाकी जो चीजें हैं वो हमें डिलीट करेंगे गाइस, क्योंकि जिन चीजों की हमें नीड नहीं है, प्राइसिंग टेबल 1 2, टीचर्स लिस्ट, ओके ये सब सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी चीजें हमें नहीं चाहिए होगा वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिलीट करेंगे। ब्लॉग, ठीक है, इसको हम लोग कॉन्टेक्ट को रहने देते हैं, शॉप इनवैलिड, और यहाँ पे रिमूव सेलेक्टेड आइटम। चलिए सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया और यहाँ पे कर लेते हैं इसको सेव। ठीक है, सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया इसको सेलेक्ट। अभी देखिए अभी हम लोग क्या करना है, पहले यार ये होम डेमो इसको भी हम लोग करते हैं डिलीट, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। ओके सो गाइस यहाँ पे हम लोग ये सब कुछ ऑन कर लेते हैं। प्राइसिंग टेबल है गाइस, क्या देना चाहते हो प्राइसिंग टेबल? यार प्राइसिंग टेबल अगर आप बनाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो प्राइसिंग टेबल की नीड तो हमें यार स्टार्टिंग में नहीं पड़ती, प्राइसिंग टेबल हटा देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे टीचर्स हो गया, इवेंट हो गया, ब्लॉग हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, ये सारे पेज हमें चाहिए। ओके अभी यहाँ पे कर लेते हैं इसको सेव। ये हमारा हो रहा है सेव, हम लोग करते हैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने का सभी आप देख सकते हो कि आपका जो कोर्स है वो सारी चीजें कुछ इस तरह से मेन्यू बार आपका दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें चेंज करना है इस होम पेज को, क्योंकि यार इस होम पेज में हमारा डेटा तो कुछ है नहीं गाइस, क्योंकि हमें अपना डेटा चाहिए। तो सारे कैसे ये सब कुछ लिखा हुआ कहाँ से अपना डेटा कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पेज पे। यहाँ पे ऑल पेज पे जाइए। ऑल पेज पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे सबसे पहला काम है आपको होम पेज इसको एडिट करना है। ठीक है, इसको एडिट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर, एलिमेंटर का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एडिट पे जाके आप क्लिक करके ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट एडिट कर लेंगे। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है कि कैसे वो ऑप्शन नहीं शो कर रहा है आपको किसी भी पेज में, आपको एलिमेंटर से बनाना है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दीजिए बस। और जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एलिमेंटर का। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी ये ओपन होने दीजिए इसको। चलिए तब तक ये भी ओपन हो रहा है। यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे जैसे क्लिक करेंगे आपको सेम इसी पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैक आइए आप। सो हमें इस सब को एडिट करना है। सो गाइस ये हमारा पेज खुल चुका है। ठीक है, एलिमेंटर पे
अभी देखिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम लोग ये समझते हैं यार कि ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। ये जो हमारा हेडर है, इस हेडर को कैसे चेंज करेंगे। इस हेडर को चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यार, इस पे क्लिक करिए, जो भी चीज आपको चेंज करना है उस पर क्लिक कर दीजिए बस। आप सिंपली स्लाइडर्स पे जाइए, ये स्लाइडर्स कैसे चेंज होगा तो इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेंज करना होगा, इसमें आपको चेंज करना होगा आपको आपका पेज। ओके, अभी आपको आपका पेज चेंज करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पेज सॉरी गाइस इमेज चेंज करना है। इमेज को यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे एक इमेज अपना चूज कर लीजिए। अभी आपको कौन सा इमेज चूज करना है, अगर आपको कोई नया इमेज चाहिए तो यहाँ से जाइए सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जो भी इमेज चाहिए होगा आप वो इमेज यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ अगर मैं ये इमेज लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लोड कर दूंगा और ये इमेज मेरा सिलेक्ट होएगा। ओके, चलिए अपलोड होने में टाइम लेगा, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे कोई और इमेज, चलिए मैं इस इमेज को यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये नहीं तो ये सही लग रहा है मुझे, चलिए ये इमेज हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये इमेज ऐड होगा, उसके बाद कंटेंट पे आएंगे। आपको जो भी कंटेंट चाहिए होगा वो कंटेंट यहाँ पे दिखेंगे, जैसे चूज। सो गाइस अभी नहीं आया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हमें यार ये जो इमेज है इमेज चेंज करना था, तो हम लोग फटाफट जाते हैं इमेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक और इमेज, यहाँ पे दूसरा इमेज ऐड करते हैं और हम लोग दूसरा इमेज यहाँ पे लेते हैं। 1 मिनट, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गाइस थोड़ा सा नेट जो है मेरा इंटरनेट स्लो है, बट टेंशन मत लीजिए, मैं आपको चीज़ें जहाँ पे नेट स्लो होगा मैं वहाँ पे चीज़ों को फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम ना लगे आपको, ठीक है, आपको देखने में मजा आए, इंटरेस्ट बढ़ता जाए। ओके, सो या इंसर्ट करा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अभी इसमें से कंटेंट हटाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कंटेंट होगा बेस्ट एलएमएस, ठीक है, बेस्ट एलएमएस। ओके, सो यहाँ पे बेस्ट एलएमएस है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि बेस्ट एलएमएस एजुकेशन और यहाँ पे चलिए लिख लीजिए एक्स्ट्रा और कुछ वेबसाइट। ओके, और भाई लिख लीजिए कमेडियन पी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी, अगर आप मतलब चाहें तो आप यहाँ से पूरा चीज हटा के भी लिख सकते हैं। अब ये जो चीज दी गई है यहाँ पे, ठीक है, इन सब चीजों को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो चीज दिया है ये भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यार ऑलरेडी यार पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो बस आपको यहाँ पे एडिट करना है अपने हिसाब से। ओके, सो आपने यहाँ पे एक चीज चेंज कर दी, ठीक है, ये चीज चेंज कर दी। ओके, अभी आपको बटन अप्लाई और लर्न मोर इसको चेंज करना है, तो बटन पे यहाँ पे क्लिक करिए, अप्लाई, यहाँ पे जो भी लिंक देना है वहाँ पे लिंक दीजिए, अगर नहीं देना है तो बटन को यहाँ पे बंद कर सकते हैं कि कोई बटन यहाँ पे शो ना हो, बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बटन शो हो। यहाँ पे अप्लाई कीजिए, लर्न मोर कीजिए, यहाँ पे जो भी आप लिंक देना चाहें जिस भी पेज का, उस पेज का यहाँ पे लिंक आप दे सकते हैं। ओके, चलिए ये स्लाइडर 1 हो गया, आप स्लाइडर 2। अब यहाँ पे इमेज फिर से आप चाहें तो वही सेम काम, पेज कोई नया इमेज लीजिए, कंटेंट चेंज कीजिए, बटन चेंज करिए और या तो चाहे तो बटन हटा भी सकते हैं आप, ठीक है। इन सब के अलावा आप चाहे तो न्यू आइटम करके अपना नया पेज, ओके, इसके अलावा आप चाहे तो कोई नया इमेज जोड़ ऐड कर सकते हैं और फिर कुछ ना कुछ कंटेंट वगैरह भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया स्लाइडर बनाने का तरीका। इसके बाद गाइस आते हैं इस पे, यार यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी चाहे टेक्स्ट वगैरह आप लिख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे इवेंट्स, ठीक है, वहाँ पे प्रोग्राम, इवेंट्स, एडमिशन, नोटिस, अगर जो भी चीज चाहे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इन सब इसको हटाना ही चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए कि ये चीज आपका रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करने के बाद ये तुरंत आपका हट जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये वो रहे, उसको आप रख सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उसको रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश कर दिया मैंने। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, सो अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हम प्रोग्राम पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए इमेज वगैरह सब कुछ, लिंक, टेक्स्ट, वो सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब गाइस बात करते हैं इस वेलकम्स की, तो यहाँ पे आइए, इवेंट्स वगैरह आप चाहें तो इवेंट्स वगैरह खाली बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो भी इवेंट होगा ना, इवेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, इवेंट कैलेंडर ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। ओके, यहाँ पे इसके जस्ट पीछे एक इमेज है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस इमेज को भी आप चीजें चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल पे जाइए और ये जो इमेज है आप यहाँ पे इमेज चूज करके इमेज हटा दीजिए, अब तो नया अपना इमेज डाल दीजिए आप, ठीक है। आप चाहे तो कुछ नया इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पे ये जो
जो लिखा है वो सारा कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लोर पे जाके यहाँ पे इस बटन को एडिट कर सकते हैं, जो भी लिंक वगैरह चाहें वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपको अप्लाई और ये सारे कुछ को चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग उस चीज़ों को हटा देते हैं जिन चीज़ों की नीड हमें पे नहीं है। कोर्स फीचर्ड कोर्स यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन नहीं देते हैं तो यहाँ पे हटा देते हैं। फैकल्टी क्या-क्या देते हैं, किस तरह की फैकल्टी देंगे, बुक देंगे, लाइब्रेरी देंगे, सर्टिफिकेशन वगैरह देंगे, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखिए अगर आपका कॉलेज स्कूल होता है तो। अदरवाइज मैं यहाँ पे इन सबको हटा ही देता हूँ, क्योंकि हम लोग एक एलएमएस वेबसाइट मान के चलते हैं और एलएमएस वेबसाइट में कोई यूनिवर्सिटी वगैरह तो होती नहीं है। मीट आवर टीचर्स, आपके जो भी टीचर्स होंगे आप उसको यहाँ पे शो करा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट से आपके स्टूडेंट क्या करते हैं वो सारी चीजें जो भी फीडबैक वगैरह हो है यहाँ पे आप शो करा सकते हैं। ओके, पब्लिकेशन, आपके बुक्स वगैरह है तो आप वहाँ पे वो सारी चीजों को यहाँ पे दिखा सकते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे वो कॉमर्स जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे शो करा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा अभी क्या है कि न्यूज, अभी आपका जो भी न्यूज होगा, न्यूज बोले तो ब्लॉग, आपने जो भी ब्लॉग लिखा हो ब्लॉग के यहाँ पे सारे के सारे कुछ दिखेगा आपको। ओके, यार यहाँ पे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें लोगो हटा देते हैं, ठीक है। हमारा ये होम पेज रेडी हो गया। ओके गाइस, तो यार हमारा होम पेज तो अब रेडी है। अब मेनू बार भी हम लोगों ने रेडी कर दिया, सब कुछ हमारा लगभग रेडी ही है। अभी हमें क्या चेंज चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए ये फुटर, और फुटर के बाद हमारा आता है फिर और भी जैसे कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग, अबाउट अस, इन सब के पेज को कैसे डिजाइन करना है। तो चलिए वो सब भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फुटर पे आते हैं। पहले फुटर को हम लोग चेंज करते हैं। फुटर कहाँ से चेंज होगा, फुटर के लिए आप कैंसिल कीजिए इसको, 1 सेकंड में, ये शायद पब्लिश नहीं हुआ, इसको पब्लिश कर लीजिए, प्रॉपर पब्लिश होना चाहिए तभी शो करेगा, तभी चेंजिंग सक्सेसफुल हो पाएगा। चलिए यार, तो सबसे पहले हमें आना है विडगेट में, विडगेट पे क्लिक कीजिए, अपीयरेंस में जाइए, विडगेट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये अपडेट हो जाना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर ये अपडेट नहीं होगा तो आपका जितना आपने मेहनत किया वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा। पर गाइस यार इंटरनेट स्लो का नहीं प्रॉब्लम हो रही है, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस यहाँ पे देखते हैं यार, फुटर पे हम लोग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यार, देखिए इस तरह से नहीं दिख रहा है। चलिए हम लोग पास एक और ऑप्शन है यार, प्ले इसको अपडेट करते हैं यार, ये अपडेट हो जाना चाहिए गाइस। कस्टमाइज पे क्लिक करिए और एक दूसरा टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, शायद आई थिंक ये वर्क करे, ठीक है। कि हम लोग कस्टमाइज पे भी जाके हम लोग ये सारे चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है, अपना फुटर वगैरह अपडेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें जाना है फुटर पे, फुटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फुटर ग्लोबल आ गया। और फुटर का जो भी स्टाइल आप चूज करना चाहें उस स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। फुटर के कितने भी स्टाइल है, स्टाइल यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यार फर्स्ट स्टाइल 1 पे वो हमारे लिए ठीक है, ठीक है। फुटर विडेट ये सही है। कॉपीराइट है, कॉपीराइट पे जाइए और यहाँ पे यार इस चीज को आप तो चेंज कर ही सकते हो। अभी आप, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कमल डी एनपी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ कमल डी एनपी, टीएनपी, और गाइस कमल एनपी लिखने के बाद और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2021, ओके। हम लोग यहाँ पे 2021 लिया, कॉपीराइट हमारा ये चीज चेंज हो गया, ठीक है। चलिए पब्लिश कर लेते हैं। अभी हमें गाइस विडगेट्स पे जाते हैं, यहाँ से ये जाते हैं और यहाँ पे हम लोग फुटर 1 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग, ओके गॉट इट। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे लोगो हमारा आ गया। इस लोगो को हमें क्लिक करना है बस हमें, और यहाँ पे जो लोगो है उसको हम लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लोगो का इमेज वो मांग रहा है कि लोगो का लिंक, ठीक है, उसका लिंक क्या होगा। तो आपके पास जो भी लिंक हो वो लिंक आप दीजिए, जो भी आपका लोगो का लिंक हो, ठीक है। अभी लोगो का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, सबसे बड़ी बात ये पड़ जाती है अब अगर आपको ये समझना हो, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और लोगों का लिंक कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए पहले ये अपडेट हुआ कि नहीं गाइस, इसको कर लेते हैं हम लोग अपडेट। सबसे पहला काम हमारा गाइस है लोगो का लिंक। लोगो का लिंक कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मीडिया पे, और मीडिया पे जाने के बाद लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे आपका जो भी लोगो, जैसे ये लोगो है मेरा और एडोबिन का, इस एडोबिन का जो लोगो है यहाँ पे देखिए ये URL इसको मिल जाएगा आपको इसका। यहाँ पे बस कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए और यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे जो भी हो आपका लिंक, ठीक है, इमेज का लिंक, यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका लिंक, ठीक है, यही आपका लोगो, ठीक है। अब यहाँ पे शो कर रहा है, ओके। अब इमेज का कोई टाइटल देना चाहते हैं तो मैं टाइटल दे देता हूँ, अगर आपको नीड है तो, नहीं है तो आपको बस इसको हटा दीजिए, ठीक है। सो अभी हम लोग गाइस यहाँ पे आते हैं अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी
आपके फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का जो भी लिंक हो, आप यहाँ पे बस लिंक ऐड करते हैं। यहाँ पे ft.com दिया है, fb.com, यहाँ पे स्लैश लिख के, जैसे अगर कमल डीएनपी, अगर जो मेरा फेसबुक का पेज है वो कमल डीएनपी 0 करके है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कमल डीएनपी 0, ठीक है। इसी तरह से आप ट्विटर, यहाँ पे इन 2 कॉमा के बीच में जो भी होगा वो सारा लिंक अपना पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और इसका ये जो बस लिंक को चेंज करना, और कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो ये चीजें हट जाएंगी आपकी, ठीक है। ये चीज, क्योंकि गाइस ये सब कुछ HTML में लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग यूज की गई है। ओके, सो उसके बाद अभी बात करते हैं, ये जो लिखा है इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे जो भी चीज चाहे वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके ऊपर है। ओके, ये आप ये चेंज कर लिया। अभी बात करते हैं इसको कैसे चेंज करना है और यहाँ पे और भी ऑप्शन कैसे लाना है। चलिए, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ बैक, और यहाँ पे है फुटर 2, ठीक है। फुटर 2 कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और कुछ फुटर यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे फुटर में सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू सर्च करते हैं, मेन्यू, ओके, मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा मेन्यू चाहिए हमें, यहाँ पे फीचर लिंक्ड, ओके, चलिए यहाँ पे फीचर लिंक डाल दिया हम लोगों ने। ओके, और फीचर लिंक काफी बड़ा है, इसको हम लोग चाहें तो मेनू बार्स में जाके वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ और भी चाहे, फुटर मेनू पे क्लिक करें, देखेंगे इस फुटर मेनू पे क्या है, ओके, इतना काफी है। और इसके अलावा अगर इसमें और भी कुछ चेंज करें, टॉप लॉगिन रजिस्टर, ओके, इसमें सपोर्ट पे क्लिक करें, आई थिंक सपोर्ट, चलिए ये सही है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे इसको बैक जाते हैं, ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन खाली लग रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं मेनू में, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और प्राइमरी, फुटर मेन्यू, फीचर लिंक, और यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं फुटर मेन्यू की जगह, और फीचर लिंक आई थिंक बेटर पड़ेगा, ठीक है, फीचर लिंक कर दिया हम लोगों ने। ओके यार, अभी मैं यहाँ पे फीचर सपोर्ट क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है ये बहुत लंबा है, ठीक है। आप यहाँ पे यार जो भी एक्स्ट्रा चाहो कर सकते हो। अभी यहाँ पे उसके ऊपर चाहो जो भी उस जो का आप यहाँ पे चाहो, तो यहाँ पे जैसे लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉगिन या पेज, उसके बाद, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फुटर 2 में हम लोगों ने शायद आई थिंक कुछ नहीं लिखा था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेज, यहाँ पे लिखते हैं लिंक। इंपॉर्टेंट लिख, बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं, ठीक है, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए फुटर 2 बाई बात रही फुटर 4 की, और यहाँ पे फुटर 3, ओके सॉरी फुटर 4, चलिए फुटर 4 पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना एड्रेस और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह जितने भी सब कुछ है वो सारा कुछ यहाँ पे अपना ऐड कर दीजिए। ये बस आपके ऊपर है, ठीक है, आप जो भी चाहे वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ओके, अभी बात करते हैं कि कॉपीराइट्स, अभी इसको कैसे एडिट करना है। तो अभी यहाँ पे इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सीधे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेन्यू और फुटर मेन्यू। यहाँ पे क्या है, कस्टमाइज मेन्यू को कैसे करना है। प्राइमरी में आप यहाँ पे आइए, देखिए प्राइमरी मेन्यू है, उसके बाद फुटर मेन्यू है, एक मिनट गाइस, फुटर मेन्यू, ये आ गया फुटर मेन्यू आपका, ठीक है। फुटर मेन्यू में आप जो भी चीजें चाहें वो चीजें ऐड कर सकते हैं। फुटर मेन्यू पे ऐड करने के बाद यहाँ पे फुटर मेन्यू करंट में यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए अगर इन सब चीजों को ऐड करना हो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा, तो इसके लिए आपको मेन्यू बार में जाना पड़ेगा। जो मेन्यू, जहाँ से मेन्यू मैंने आपको ये सब चीजें ऐड करना हटाना बताया था, उस जगह सब कुछ ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ओके, चलिए बैक जाइए और यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, पब्लिश हो रहा है। कैसे हो गए, कैसे ये हमारा हो गया अपडेट, इसको बैक कर जाते हैं, ठीक है। ओके, बैक कैंसिल कर लेते हैं इसको, कैंसिल। चलिए, ये हमारा हो गया कस्टमाइज प्रॉपर गाइस, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए, सो गाइस अभी हम लोगों को वेबसाइट में भी क्या क्या चीजें बची हैं, हम लोगों ने फुटर डिजाइन कर लिया है, अभी हम लोग इसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फुटर वगैरह सब कुछ ऐड कर लिया। अब हमें बचता है हमारे पास अभी क्या क्या चीजें हमारे पास बच जाती हैं गाइस। इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, और हमारे पास कुछ कोर्स में हम लोग पहले कोर्स पेज ओपन करके देखते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट अब धीरे लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। तो अभी हमें क्या क्या चीजें छूट जाती हैं वो सब चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी कोर्सेज हमारा कुछ नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं यार, कोर्सेज अभी सब कुछ दिखेगा। उसके लिए अपने समझ लो, यहाँ पे जाओ कस्टमाइज पे, कस्टमाइज पे क्लिक करो आप गाइस। ओके, तो अभी मैं सबसे पहला काम करिए आप लोग, पहले यहाँ ट्विटर पे यहाँ पे लिखिए सेटिंग पे। ओके, अभी आपको ट्विटर पे जाना है, एलएमएस में जाना है, यहाँ पे कोर्स ग्रिड पे, यहाँ पे कोर्स फिल्टर यस लिख लीजिए, यहाँ पे ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए अभी ऑप्शन नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बस इसको कर लीजिए पब्लिश। और सेटिंग पे आ गए हैं आप, तो इसके बाद आप आइए कोर्स में और यहाँ पे आइए आप
हाइड पोस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम शॉप पेज नहीं, इसको आने दीजिए। यहाँ पे पोस्ट आर्चिव पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप सर्च कीजिए कोर्सेज, ठीक है। कोर्सेज पे क्लिक करके यहाँ पे बस एक बार आप इसको सेव सेटिंग कर दीजिए। सेव सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप इसको कर लीजिए रिफ्रेश। ओके, चलिए यहाँ पे जैसे करते हैं रिफ्रेश, आपको यहाँ पे जो भी अभी कहीं से यहाँ पे कोई भी कोर्स नहीं दिख रहा है तो कुछ इस तरह से ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखने लगा कि कोर्सेज वगैरह है, यहाँ पे देयर इज नो कोर्स, यहाँ पे देयर इज नो कोर्स दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स ग्रीड करके यहाँ पे आप कोई भी चीज चाहे एंटर कर दीजिए, चाहे पब्लिश कर दीजिए। ओके, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको पब्लिश कोर्स, और ये हमारा जो कोर्स है ये चीज शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोर्स शो करेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ओके, सो यार मैं बैक जाता हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अभी कोर्स हमारा बन चुका है। कोर्स फिल्टर की बात रही, कोर्स फिल्टर कैसे ऐड होगा, तो उसका लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बता दूंगा आपको कैसे होगा वो, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहो आप। ओके, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, सो अगर मैं कोई पॉइंट हो सकता है मैं छूट रहा हूँ, मुझसे कोई चीज भूल रहा हो, अगर किसी को पता होगा तो यार कमेंट में लिख के बताना, शायद हो सकता है और लोगों को पता चल जाए। लेकिन मैं तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ही, ठीक है। चलो, तो अभी सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या है, इसके बाद ये चलिए हम लोगों ने ये चीज तो क्लियर कर ही लिया है। चलिए कोर्स पेज बन गया। अभी पेज पे आके, पेज हमारा गाइस कुछ नहीं है, पहले यार इसको हटा देते हैं, पेज से हमारा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अबाउट है, अबाउट अस पे हम लोग क्लिक करते हैं और अबाउट अस में कैसे इसको चेंज करना है वो चीज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अबाउट अस का पेज बनाने के लिए सिंपली आप ना बस यहाँ पे क्लिक कर दो एडिट विद एलिमेंटर पे, और ये एलिमेंटर से एडिट होना शुरू हो जाएगा। इसको यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर कीजिए और इसके बाद यहाँ से आप इमेज और ये सारी चीजें, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में जो भी इमेज है वो सारा इमेज आप यहाँ से चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें जो भी चीजें हैं वो सब कुछ अपने से लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, अपने मन मुताबिक आप जो भी चीज चाहें वो सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से जो भी एडिट करना और यहाँ पे जो टाइटल्स वगैरह है, यहाँ पे बटन वगैरह है, वो सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था इसके पिछले वाले अपना जो होम पेज हम लोग बनाया तो वहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको अपडेट। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे अभी अबाउट अस का पेज हम लोगों ने बना लिया है। ओके, अभी टीचर्स के पेज पे जाते हैं और टीचर्स के पेज में हमें क्या चेंज करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। टीचर के पेज में गाइस सेम वही है, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर कीजिए और आपका एलिमेंटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इवेंट, है इवेंट पे भी क्लिक करेंगे। तो इवेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या है ना, सिंपली इसमें भी आपको वही सब चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे अपकमिंग, ओके गाइस यार ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। इवेंट, इवेंट को छोड़िए, अभी इवेंट में बता दूंगा कि कैसे इवेंट आपको बनाना है, कैसे इवेंट क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे है फिर ब्लॉग्स, ओके, तो यहाँ पे आ जाए ब्लॉग्स आ जाएगा। ओके, फिर ब्लॉग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके जो भी ब्लॉग्स होंगे वो चीजें ब्लॉग यहाँ पे शो करेगा। ब्लॉग पे क्लिक कीजिए, ठीक है, आपका जो ब्लॉग है वो ब्लॉग यहाँ पे शो कर रहा है। अभी ब्लॉग के यहाँ पे राइट साइड में साइड बार देखिए सही नहीं प्रॉपर शो कर रहा है, तो इसको हम लोग पहले चेंज कर लें। इसको कैसे एडिट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपीयरेंस में, जाइए विडगेट्स में जाइए। ओके, और यहाँ पे गाइस यहाँ पे ये सब चीजें देखिए, यहाँ पे प्लेस ये तो होना चाहिए, ठीक है, ये रहे तो बेटर है। लेकिन गाइस रिसेंट पोस्ट में हमें रिसेंट पोस्ट चाहिए, रिसेंट कमेंट हमें आवश्यकता नहीं है गाइस, तो हम लोग यार इसको हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव ब्लॉक। ओके, और यहाँ पे एक मिनट गाइस, यहाँ पे यार इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव ब्लॉक्स। ओके, और यहाँ पे इसको भी करते हैं डिलीट। और रिसेंट पोस्ट यार इसको भी डिलीट ही कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास बेटर हमें ये दिखेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, सर्च ये भी ठीक है, रिसेंट पोस्ट ये भी ठीक है, कैटेगरी ये भी ठीक है, लेकिन गाइस ये सही नहीं है, इसको हम लोग करते हैं करेंगे डिलीट, ठीक है। और गाइस यहाँ पे क्या गाइस कैटेगरी सही दिख रहा है, ठीक है, कैटेगरी सही है और रिसेंट पोस्ट भी सही है, और इसके बाद गाइस ये इसके बाद सर्च भी सही है, लेकिन ये गाइस ये चीज़ सही नहीं है, हम लोग इन सबको डिलीट कर देंगे। ओके, और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको डिलीट, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होगी डिलीट हमारी, और इसको भी कर लेते हैं हम लोग डिलीट ही। ओके, और रिमूव ब्लॉक्स करके यहाँ पे कर लेते हैं रिमूव। रिमूव ओके, यहाँ पे कर लिया अपडेट। ओके गाइस, चलिए अपडेट हो गया। ओके गाइस, चलिए ये तो हो गया हमारा अपडेट। ओके, सो अभी हम लोग अगर इसको ब्लॉग को फिर से रिफ्रेश करें तो देखेंगे कि आपका ब्लॉग किस तरह से दिखेगा। ओके, चलिए अभी आपका ब्लॉग रिसेंट पोस्ट और ये कैटेगरीज ये सारी कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि बेटर लुक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट का पेज आता है, कॉन्टैक्ट पेज को भी आप सेम उसी तरह क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह से भी मैंने आपको बताया। तो आपको यहाँ पे सिंपली जाना है, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कीजिए और ये सारे कुछ एडिट कर पाएंगे।
अभी बात करते हैं इवेंट वाले पेज को, और ये पेज डिलीट करना है। तो सबसे पहले इस सब को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा मेनू बार में। यहाँ पे जाइए, सबसे पहले आप जाइए मेनू बार में, तो इसके लिए मेनू में जाइए। मेनू में जाने के लिए यहाँ पे आएगा मेनू। मेन्यूज में आने के बाद, मेन्यूज में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज तो डिलीट करना है, क्योंकि हमें पेज का कोई लिंक वगैरह तो है नहीं यार यहाँ पे, इसको तो हमें डिलीट ही कर देना है। ओके, अभी ओपन हो रहा है तो इसलिए शायद गाइस टाइम ले रहा है। ओके, चलिए तो मैं इसको कर लेता हूँ रिमूव। अब बात करते हैं इवेंट्स के लिए। इवेंट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, तो चलिए इस लिंक को हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको पहले यार किसी और पेज में देखते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे किस तरह का इवेंट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कमिंग इवेंट्स, और हमारे पास इवेंट का कोई भी पेज है गाइस। ओके गाइस, इवेंट का कोई भी पेज है या ये देखिए हमारे पास इवेंट का ये पेज है, और हम लोग देखते हैं हमारा इवेंट किस तरह दिखेगा और इनका इवेंट क्या है। ठीक है, ओके गाइस, अपकमिंग इवेंट जो भी हैं यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, और सेम इसी जगह इसी तरह ये भी ऐसा शो कर रहा है। ओके, चलिए तो अभी हमें यहाँ पे जो इवेंट है ना, वो इवेंट हमने यहाँ पे डाल देना है, और वो इवेंट कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसका लिंक दे दिया और यहाँ पे इसको अब सेव कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी इवेंट्स वगैरह तो क्रिएट हो गए हैं। अभी हमें सबसे पहले एक पोस्ट क्रिएट करना सीखना है, और उसके बाद एक इवेंट क्रिएट करना, वो कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि गाइस ब्लॉग वगैरह बनाना तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि ब्लॉग वगैरह कैसे क्रिएट करोगे आप। लेकिन हाँ, इवेंट वगैरह कैसे क्रिएट करोगे मुझे लगता है कि वो चीज़ बताने की जरूरत पड़ेगी आपको। एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे आप इवेंट वगैरह बनाओगे या कैसे इवेंट वगैरह क्रिएट करोगे। सबसे पहला काम आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप जाइए इवेंट पे, और आपको इवेंट पे जाके क्लिक कीजिए, और यहाँ पे इवेंट्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी इवेंट्स आपके हैं अभी आपने टोटल बना के रखे हैं, वो सारे इवेंट यहाँ पे दिखेंगे। सारे के सारे डेमो है, तो आप इसको चाहे तो यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, ट्रेस कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ओके, जैसे डिलीट करेंगे सारा कुछ डिलीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, ऐड न्यू इवेंट पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आप नया एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इवेंट का नाम लिख लीजिए, कुछ भी जो भी आपका इवेंट्स का नाम हो, और यहाँ पे इवेंट्स के बारे में डिटेल्स लिख लीजिए। टाइमिंग क्या होगी, ऑल डे होगा इवेंट्स, कैसे होगा इवेंट्स, वो इवेंट का नाम लिख लीजिए। और फिर वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कौन सा जगह क्या है, उसकी मैप क्या है, मैप का लिंक वगैरह है, ठीक, वो सारा कुछ यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, वेन्यू कौन सा, जगह कौन सा है, ठीक है, वेन्यू और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो सारा कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं, सब कुछ इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसके अलावा, और अपने सब कुछ मैन्युअली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिट कर सकते हैं। उसके बाद ही गाइस आप यहाँ पे सारा यहाँ पे एक एक फीचर इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फीचर इमेज ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फाइंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह सबको दे सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप इवेंट्स वेबसाइट कोई अगर इस इवेंट को किसी और वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं, वेबसाइट यूआरएल नाम वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, कौन इसको देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, कैसे वो ऐड होगा, कैसे इवेंट से कनेक्ट करेगा, वो सारा कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे करके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक गाइस मुझे ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे आपको इवेंट्स क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा। अगर छोटे-छोटे कुछ वीडियो के पार्ट्स अगर मुझे जरूरत पड़े, अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ आया कि नहीं, आप इवेंट का भी एक छोटा-सा पार्ट वीडियो बना के दे दीजिए, ताकि मैं जान सकूँ हम लोग कि कैसे इवेंट्स क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको बता दूँगा। लेकिन आई थिंक मुझे अभी नहीं लगता कि जरूरत है। ठीक है, मैं आपको समझा दिया कुछ चीज़ें। ओके, चलिए अब इसके अलावा गाइस अब हमें एक चीज़ और सीखना है। सबसे पहले कोर्स, अब बात करते हैं कोर्स की। कोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। गाइस कोर्स क्रिएट करने के लिए देखो यार, सबसे पहले आपको कोर्स क्रिएट करने के जो दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले कोर्स पे जाते हैं, और इस कोर्स को क्रिएट करने से पहले यार एक काम हम लोग और गाइस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे मेन्यू बार में, और यहाँ पे मेन्यूज में जाएंगे। मेन्यूज में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक पेज ऐड करेंगे, इसमें डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, हालांकि हम लोग अगर शायद आई थिंक यहाँ पर भी प्रोफाइल पे भी क्लिक करें तो पर भी हम लोग डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड का एक अलग से भी पेज दे दिया है। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दे सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आपको यहाँ पे दिला दिया है। सेम मेनू पे क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यार सबसे पहले हमें सीखना है कि कैसे पोस्ट क्रिएट करना है। पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट पे जाइए। दो तरीके मैंने बताया, मैं दोनों तरीके में आपको बताता हूँ। पहला तरीका यही है, पोस्ट पे जाइए, ट्विटर प्रो या जो भी आप ट्विटर यूज कर रहे हैं, प्रो यूज नहीं कर रहे हैं तब पर भी, तो यहाँ पे जाइए ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कीजिए। आपने पोस्ट का नाम लिखा वर्ड प्रेस। ठीक है, वर्ड प्रेस। ठीक है, वर्ड प्रेस लिखा,
और वर्डप्रेस के बारे में, इस कोर्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स वो सारी डिटेल्स लिख लीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट कितने ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट 10 हैं, और ये बिगिनर्स के लिए है कि एक्सपर्ट के लिए, तो मैं बना रहा हूँ वीडियो बिगिनर्स के लिए, तो यहाँ पे बिगिनर्स के लिए क्लिक कर दिया। पेज की हेडिंग इनेबल होगी, हाँ पेज का हेडर इमेज वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो ठीक है आप दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडर इमेज डाल दिया यहाँ पे। ओके, उसके बाद बैकग्राउंड में कुछ देना चाहते हैं आप, ठीक है, कुछ भी बैकग्राउंड पेज वगैरह तो वो दे सकते हैं। एक्सपर्ट जो भी होगा इस आप इसको ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना चाहें। ओके, इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, फ्री है कि पेड, अगर कोई बुक कोई भी प्रोडक्ट वगैरह भी अगर इसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज इसको फ्री रखिए और इसमें कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड मत कीजिए। हमें कोई प्रोडक्ट अभी इसमें ऐड नहीं करना है, अगर ऐड करना होगा तो यहाँ पे बुक जो भी बुक ऐड करना होगा वो बुक यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। तो फिलहाल में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट ऐड प्रोडक्ट, नो सेलेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, फिर कोर्स बिल्डर, अब बात करते हैं कोर्स बिल्डर कैसे होगा। कोर्स यहाँ पे ऐड न्यू टॉपिक कीजिए और टॉपिक का नाम लिख लीजिए, जैसे क्या है हिस्ट्री। हिस्ट्री पहले हम लोग टॉपिक जो डालते हैं हिस्ट्री, और उसके बाद टॉपिक का समरी कुछ भी देते हैं और उसके बाद ऐड टॉपिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब गाइस इसके बाद यहाँ पे लेसन क्रिएट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे लेसन क्रिएट कीजिए, आपको जो भी लेसन चाहिए, लेसन का नाम लिखिए, लेसन के बारे में डिटेल्स लिखिए, लेसन का कोई इमेज वगैरह देना चाहते हैं तो लेसन का कोई इमेज दीजिए, कोई लेसन का कोई इमेज वगैरह देना चाहते हैं तो लेसन का इमेज दीजिए। यहाँ पे लेसन का जो भी यूआरएल है यूआरएल दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद कितने मिनट का ये वीडियो है आपका वो दीजिए आप। ओके गाइस, उसके बाद फिर गाइस यहाँ पे इसी तरह आप जितने भी लेसन चाहें उतने सारे के सारे लेसन यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लेसन चाहें वो लेसन यहाँ पे डाल सकते हैं आप। इसके अलावा आप यहाँ पे क्विज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो भी क्विज चाहें क्विज का नाम लिखिए और क्विज के बारे में लिखिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। फिर ऐड क्वेश्चन कीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन 1 लिख लेता हूँ, और ऐड ऑप्शन पे करके आप कोई और भी ऑप्शन कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, सेव। ओके, कंटिन्यू कीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे कम से कम 2 ऑप्शन बोल रहा है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग सेव आंसर, ओके चलिए सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करिए, ठीक है। लिमिट टाइम लिमिट कितना देना चाहते हैं वो दीजिए। क्विज फीडबैक मोड क्या होना चाहिए, रिट्राई कर सकता है कि नहीं, डिफॉल्ट यानी आंसर उसको शो करेगा कि नहीं शो करेगा, आफ्टर फिनिश मैसेज शो करेगा, क्या करेगा, वो अपने हिसाब से आप इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है, 10 बार, 5 बार, 6 बार, मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। और पासिंग रेट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कितने मैक्सिमम क्वेश्चन अलाउ कितने आंसर कर सकता है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दिया आपने। ओके, फिर हाइड क्विज टाइम, अगर चाहें तो आप टाइम, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 मिनट, अब इसको 10 मिनट लगा के आप हाइड कर सकते हैं या तो इसको शो करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लीजिए। चलिए, सो गाइस ये हमारा हो गया, और इसके बाद इसमें एडवांस में क्विज स्टार्ट वगैरह आप कुछ भी एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये हमने एक क्विज बना दिया, लेसन तैयार कर लिया, इस तरह से टॉपिक हम लोग तैयार कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। टोटल कोर्स ड्यूरेशन, टोटल कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, कोर्स से क्या क्या बेनिफिट होगा, वो सारे कोर्स के बेनिफिट जो जो भी हो सारा कोर्स बेनिफिट यहाँ पे लिख सकते हैं। रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्टर क्या होगा, रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन वो कुछ ऐड कर सकते हैं। ताकि स्क्रीन ऑडिशन को ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे लिखिए आप, ठीक है। उसके बाद फिर मटेरियल इंक्लूड, क्या क्या मटेरियल है इसमें, जैसे इसमें पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ है, फिर क्या है इसके बाद वीडियो है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप देना चाह रहे हैं मटेरियल इंक्लूड है वो सारा मटेरियल इंक्लूड कीजिए। कोर्स के इंट्रो के लिए जो भी यूट्यूब का यूआरएल है उस यूआरएल को यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे ऐड मोर इंस्ट्रक्टर, अगर आप चाहें तो किसी और भी इंस्ट्रक्टर को बना सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ से कर लेते हैं पब्लिश। तो गाइस ये तो यार मैंने कोर्स बता दिया आपको कि आप एडमिन डैशबोर्ड में है तब के लिए। अब इसके अलावा गाइस मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका जो कि इससे बेटर है और बहुत ही आसान है, और मैं भी आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप भी अपना कोर्स क्रिएट करना हो तो आप कोर्स भी अपना भी कोर्स आप इसी जगह से क्रिएट कीजिए, अपना कोर्स आप इसी जगह से बनाइए। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा, आपको अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड भी आपको किस तरह दिखेगा, आपको आपको आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, यहाँ पे ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे और आप एक नए कोर्स क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो यार मैं ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक ना करके अभी जो हम लोगों ने वर्डप्रेस का एक कोर्स बनाया है इसी कोर्स को कैसे एडिट करना है मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा, और सेम वही ऑप्शन जो चीज यहाँ पे दिखेगी और सेम उसी वही चीज यहाँ पे दिखेगी। तो माई कोर्स पे क्लिक कीजिए। ओके सो गाइस सॉरी, एक मिनट, इसमें शायद आई थिंक कोई फॉल्ट है। माई कोर्स, माई अनाउंसमेंट,
ओके, कोई बात नहीं गाइस, इससे हम लोग सो गाइस यार इसके लिए हमें कोई से भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप अपना जो प्लगइन्स है ना, इस प्लगइन्स को जाइए और प्लगइन्स को सभी को ना एक बार बस डीएक्टिवेट कर देना है। सभी को एक साथ डीएक्टिवेट कर देना है, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है, तो प्लगइन्स को एक बार डीएक्टिवेट कीजिए और फिर यहाँ से बस इसको सबको एक साथ फिर से एक्टिवेट कर दीजिए। ओके, उसके बाद गाइस ये आपका वर्क करना शुरू कर देगा। अभी मैं इसको फिर से एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए और इसके बाद अभी जाइए माई कोर्स पे। माई कोर्स पे जाके क्लिक कीजिए और आप ये देखिए आपका ये कोर्स प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इस कोर्स को एडिट करना है। ओके, कोर्स को एडिट कीजिए। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, आपका कोर्स एडिट का ऑप्शन आ चुका है। ओके, कोर्स पे जाइए, ड्यूरेशन कोर्स डिस्क्रिप्शन लिखिए। वो सारी चीज जो कि आप वहाँ पे देख रहे हो, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपना कोई भी इमेज वगैरह चाहें तो सारा इमेज कुछ भी कोई भी एक इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, और गाइस तो यहाँ पे इसके अलावा आप कोई भी जो भी सर्टिफिकेट टेम्पलेट वगैरह चाहें वो सारा टेम्पलेट कर सकते हैं। कोई कोर्स प्रिस्क्रिप्शन मतलब इसके गाइस यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड कोई और भी कोर्स है तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका कोर्स पब्लिश हो जाएगा। ओके, चलिए, तो गाइस अभी आपका ये जो प्लगइन्स एक्टिवेट हो गया, डैशबोर्ड प्रॉपर वर्क करने लगा। अभी यहाँ पे इस करते हैं और बाहर आते हैं। ठीक है, सो गाइस अभी आपका ये डैशबोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे सारा कुछ है। यहाँ पे आप जूम है गाइस, इसके अलावा यहाँ पे जूम, असाइनमेंट और गाइस क्वेश्चन आंसर गाइस, वो सारे कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। अभी गाइस जूम ऑप्शन यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको सबसे पहले आपको एपीआई एंटर करने के बाद, यहाँ पे सीक्रेट की एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको पहले आपका जूम का एपीआई की डालना पड़ेगा। तब इसके बाद आप गाइस जूम वगैरह से भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। ओके, ठीक है, माइक क्विज अटेम्प्ट मतलब ये जो देखिए गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये इंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्टर, ये सारा ऑप्शन सिर्फ इंस्ट्रक्टर देख सकता है। ये सारे ऑप्शन इंस्ट्रक्टर को मिलता है और ये सारे ऑप्शन जो है ये मिलता है स्टूडेंट को, और इसके नीचे के भी ऑप्शन जो है वो सभी को मिलते हैं, इंस्ट्रक्टर को भी स्टूडेंट को भी मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो आई थिंक गाइस आपको ये सारी चीज समझ आ गई होंगी। अनाउंसमेंट, अर्निंग, ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसके बारे में आपको खुद ही जानकार हो। ओके, सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि गाइस ये जो कोर्स है ना, ये लगभग ये जो हम लोगों ने बना के रखा था, ये सारा कोर्स हम लोगों ने कोर्स क्रिएट कर लिया, वेबसाइट कंप्लीट कर ली है और हमारी वेबसाइट की लुक भी किस तरह से है आप ये देख सकते हैं। हम लोगों ने कंप्लीटली एक एलएमएस वेबसाइट तैयार कर लिया है। सो यार गाइस अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें कुछ नहीं करना है, हमारा वेबसाइट तैयार हो गया है। अभी इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं लॉगिन के लिए, और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। चलिए मैं कुछ चीजें आपको ऐड बता दूंगा। ठीक है, लेकिन एज ए प्रोजेक्ट के हिसाब से तो ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो चुका है और आपने सचमुच एक अच्छी वेबसाइट तैयार कर ली है। अभी आपका क्लाइंट बोलेगा आपके उसके अकॉर्डिंग तो आप उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे उसमें क्लाइंट ने आपको बोला कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लॉगिन हो, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन ऐसा हो कि वो लॉगिन हो ओटीपी के माध्यम से। इसके अलावा आप डैशबोर्ड, कुछ एक्स्ट्रा डैशबोर्ड देना चाहते हैं या तो कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी उसके साथ ऐड करना चाहते हैं, जो भी चीजें हैं ना वो चीजें आप यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो एक्स्ट्रा चीजों के लिए एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तो आप एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करेंगे अपने क्लाइंट से। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मली एलएमएस वेबसाइट जो कि 10 से 15 हजार रुपए की बनाई जाती है, वो चीजें आपकी 15 हजार की वेबसाइट, ये आपकी 15 हजार रुपए की वेबसाइट एक तैयार होगी। ओके, अभी इसमें कंटेंट डालना, हालांकि गाइस ये पूरी वेबसाइट तैयार करने में कम से कम आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे बस आपको एक चीजें बता दी है, लेकिन अभी आप इसको जब एडिट करना शुरू करोगे, क्योंकि अभी कंटेंट वगैरह कहाँ रखना है, फोटो वगैरह कहाँ से लाना है, ये सब कुछ डिजाइन करने में आपको टाइम लगेगा। और कुछ पेज वगैरह क्योंकि आप हूबहू इसी तरह डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि गाइस क्लाइंट को क्या है ना, क्लाइंट को हमेशा यूनिक चीज देना ही पड़ता है। अगर आप एक ही चीज बार बार देंगे और कहीं से कॉपी पेस्ट करके देंगे, हो सकता है उसको वो चीज अच्छा ना लगे। ठीक है, तो इसलिए क्लाइंट को हमेशा नई चीज देना पड़ेगा, इसलिए आपको उसमें कम से कम 15 से 20 दिन आपको ये पूरी वेबसाइट बनाने में टाइम लगेगा। और 15 से 20 दिन बनाने में आपको जो टाइम लगेगा वो चीज मैंने पूरी की पूरी 2 घंटे में बता के खाली कर दी, फटाफट ये बन के आपका रेडी हो गया। सो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करना, अगर वेबसाइट पे देखो या तो 5 स्टार देना, और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो यार वेबसाइट पे हो तब पर भी, यूट्यूब पे देख रहे हो तब पर भी, कहीं पर भी देख रहे हो आप जाओ वहाँ पे कमेंट करो, जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।